क्या ऐसा हो सकता है कि मैं वास्तव में एक प्रेम संत की ओर विकसित हो रहा हूँ? राघव ने अपनी आंखें झपकाईं। उसने तीसरे चरण के जुनून कीट द्वारा लाए गए लाभों को समझा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस कीट का विकास उसे एक एक करके प्रेम संत या शायद एक दुष्ट बनने की ओर अग्रसर कर रहा था। अब जब वह दैवीय आकर्षण के शरीर को धारण करता था तो उसे डर था कि महिला संस्कारी पर कीट का उपयोग किए बिना अनगिनत महिला संस्कारी उसके प्यार में पड़ जाएंगी। रोमांटिक प्रेम का सार वास्तव में हार्मोन के विनिमय से अधिक कुछ नहीं है। जाहिर है, जुनून कीट ने इस सार को पकड़ लिया था और सक्रिय रूप से हार्मोन का उत्पादन करना शुरू कर दिया था। सौभाग्य से मैं इस आभा को इच्छा से नियंत्रित कर सकता हूँ, अन्यथा ये प्रेम कहानी नहीं बल्कि एक प्रेम आपदा होगी। राघव को थोड़ी राहत महसूस हुई। अगर महिला संस्कारी का एक समूह उसे घेर लेता है तो वह खुद का बचाव करने में असमर्थ होगा। ईमानदारी से वह बहुत अधिक दाव साथी नहीं रखना चाहता था। दाव साथी होने का मतलब न केवल लाभ बल्कि जिम्मेदारियां भी थीं। वह साथ होने के बाद उन्हें छोड़ नहीं सकता। कोठे पर जाने और इसमें क्या अंतर होगा? इसलिए अगर उसे नए दाव साथी चुनने हैं तो उसे चयनात्मक होने की आवश्यकता है। कई दिनों बाद केवल अपनी आधार निर्माण साधना को अच्छी तरह से मजबूत करने और कीटों की शक्ति से परिचित होने के बाद राघव आखिरकार अपनी ध्यान कक्ष से बाहर निकला और साधना की इस अवधि को समाप्त किया। इस क्षण जया, मुदिता, श्वेता और लेंग युक्सी सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे जागरूक थे कि उनके पति का इस बार का एकांत साधना आधार निर्माण चरण में आगे बढ़ने के लिए था। हालांकि वे जानते थे कि उसके पास आधार गोली थी और अगर वह विफल भी हो जाता है तो कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस दुनिया में दुर्घटनाएं हमेशा हो सकती हैं, तो वे अभी भी चिंतित थे। इस क्षण उन्होंने राघव को देखा जो अभी अभी ध्यान कक्ष से बाहर निकला था और उसके चारों ओर एक पूरी तरह से अलग आभा, साथ ही एक दबाव जो कुछ गुना मजबूत था, महसूस किया। मेरे स्वामी, क्या आपने सफलतापूर्वक आधार निर्माण चरण में उन्नति की है? जया ने खुशी से पूछा। हाँ, मैंने सफलतापूर्वक आधार निर्माण चरण में उन्नति की है। राघव ने सिर हिलाया। ये बहुत अच्छी खबर है। मुझे पता था कि मेरे स्वामी सफल होंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पहले प्रयास में आधार निर्माण में सफल होंगे। मुदिता राघव को देखकर बहुत उत्साहित थी। आखिरकार आधार गोली की मदद से भी कई संस्कारी अभी भी उन्नति में विफल रहते हैं। जो लोग एक प्रयास में सफल हो सकते हैं वे वास्तव में अल्पसंख्यक में हैं। उस समय वे भी एक असाधारण रूप से अच्छी आधार गोली के कारण एक प्रयास में सफल होने में सक्षम थे। अगर यह सिर्फ एक साधारण आधार गोली होती तो सफल होने में शायद कम से कम 2 प्रयास लगते। मेरे स्वामी, क्या आपने आधार गोली का उपयोग नहीं किया और इसके बजाय खुद से आधार निर्माण तक पहुंच गए? एक स्वर्ण मूल संस्कारी के रूप में लेंग युक्सी ने राघव में एक असामान्य जादुई ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस किया। ये भयानक जादुई ऊर्जा उतार चढ़ाव कुछ ऐसा नहीं था जिससे आधार निर्माण चरण में साधारण संस्कारी मेल खा सकें। हाँ, मुझे पहले दैवीय कृपा की भावना थी, इसलिए मैंने खुद से आधार स्थापित करने की कोशिश की। मेरे आश्चर्य के लिए मैं एक बार में सफल हो गया। राघव थोड़ा मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे स्वामी स्वस्थापित आधार में सफल होंगे। भविष्य में मूल निर्माण के लिए एक आशाजनक मौका है। श्वेता ने गहनता से टिप्पणी की। उसने ये भी सुना था कि हर संस्कारी जो खुद से आधार स्थापित कर सकता है भविष्य में मूल निर्माण की अपनी सफलता दर को बहुत बढ़ा देता है, कम से कम 10 से 20% तक। हर स्वस्थापित संस्कारी को मूल निर्माण के लिए बीज माना जाता है। अफसोस की बात है, ऐसे संस्कारी जो वास्तव में इसे हासिल कर सकते हैं वे अत्यंत कम हैं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके स्वामी सफल हो सकते हैं। चिंता मत करो, तुम सभी भविष्य में निश्चित रूप से मूल निर्माण में सफल होंगे। मैंने ये पहले भी कहा है। अतीत में तुम लोगों ने मेरी मदद की, अब यह मेरी बारी है कि मैं तुम्हें नेतृत्व करूं। एक साथ आगे बढ़ना, यही दाव साथी करते हैं, है ना? राघव ने गहरे स्नेह से अपनी 4 दाव साथी को देखा। मेरे स्वामी, इन शब्दों को सुनकर जया, मुदिता, श्वेता और लेंग युक्सी ने मोहक आंखों से उसे देखा, अंदर से गहराई से छुआ हुआ महसूस किया, जैसे उनके दिल शहद के स्वाद की तरह मिठास से भरे थे। वास्तव में इस आदमी का पालन करना सही था। जल्द ही राघव के आधार निर्माण के बारे में खबर एक तूफान की तरह दौड़ पड़ी। ये जल्दी से पूरे अमरधुंध समुदाय में फैल गया। अनगिनत शिष्य को ज्ञात हुआ। विशेष रूप से मुख्य पहाड़ों के शिखर मास्टर्स वे अत्यधिक चौंक गए थे। क्या तुमने नहीं सुना? हमारे समुदाय मास्टर के पति राघव आधार निर्माण में सफल हुए हैं। किसी ने तुरंत खबर फैलाई। नहीं, क्या यह नहीं कहा गया था कि राघव केवल साधना की 9वीं परत पर था?
वह इतनी जल्दी आधार निर्माण तक कैसे उन्नत हुआ? कई अमरधुंध समुदाय के शिष्य हैरान थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि राघव को आधार निर्माण तक पहुंचने में वर्षों, यहाँ तक कि 1 दशक या अधिक लगेगा। किसने सोचा होगा कि समुदाय में कुछ दिनों के बाद ही वह सफलतापूर्वक अपना आधार स्थापित करने में सक्षम था। एक बार जब आप एक आधार निर्माण संस्कारी बन गए तो आपकी आध्यात्मिक जड़, चाहे जो भी ग्रेड हो, आपकी स्थिति में एक महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। भले ही किसी के पास निचले ग्रेड की आध्यात्मिक जड़ हो, जब तक कोई आधार निर्माण संस्कारी है, वे शक्ति का एक प्रतीक हैं। याद रखें, यहाँ तक कि मध्य ग्रेड की आध्यात्मिक जड़ वाले भी सफलतापूर्वक अपना आधार स्थापित नहीं कर सकते हैं। अगर एक ऊपरी ग्रेड आध्यात्मिक जड़ संस्कारी दुर्भाग्यशाली है, तो वे आधार निर्माण के मार्ग पर मर सकते हैं। तो भले ही किसी के पास निचले ग्रेड की आध्यात्मिक जड़ हो, अगर वे एक आधार निर्माण संस्कारी बन जाते हैं, तो वे अभी भी एक समुदाय वृद्ध हो सकते हैं और एक शिखर पर शासन कर सकते हैं। आखिरकार शक्ति है। भले ही उनकी साधना भविष्य में उन्नत न हो, आधार निर्माण के प्रारंभिक चरण की साधना के साथ वे अभी भी एक क्षेत्र को दबा सकते हैं। मैंने सुना है कि राघव एक दूसरे चरण के गोली मास्टर होने के नाते अच्छी किस्मत की एक बड़ी मात्रा है। उसने सफलतापूर्वक एक उच्च गुणवत्ता वाली आधार निर्माण गोली बनाई और अमरधुंध शिखर में तीसरे चरण की आध्यात्मिक नस के समर्थन के साथ ये स्वाभाविक है कि उसके पास एक सफल आधार निर्माण होगा। किसी ने गुप्त रूप से जानकारी का ये टुकड़ा दिया। इस आदमी की किस्मत बस बहुत अच्छी है। पहले वह सिर्फ एक घुमंतु संस्कारी था। समुदाय मास्टर का अनुग्रह प्राप्त करने के तारांकन वह तेजी से बढ़ गया और आधार निर्माण तक पहुंच गया। और मेरा क्या? 5वें ग्रेड की आध्यात्मिक जड़ के साथ अमरधुंध समुदाय में एक आंतरिक समुदाय शिष्य के रूप में मैं अभी भी अपना आधार स्थापित नहीं कर सकता। क्या सुंदर और जोरदार होना महान है, महिला संस्कारी का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। क्या कोई महिला नहीं है जो एक आदमी के आंतरिक गुणों को महत्व देती है? क्या कोई स्वर्ण मूल महिला संस्कारी नहीं है जो मुझ पर फैंसी लेती है और मुझे प्यार की कड़वाहट का स्वाद लेने देती है? अमरधुंध समुदाय का एक आंतरिक समुदाय शिष्य ईर्ष्या और द्वेषपूर्ण था। उसने महसूस किया कि दुनिया वास्तव में अन्यायपूर्ण थी। उसने महसूस किया कि उसकी स्थितियां बुरी नहीं थीं, तो कोई महिला संस्कारी उसे ध्यान क्यों नहीं देती थी? हे, सपना देखना बंद करो। वे कहते हैं कि आदमी सुंदर है, एक दुर्लभ सुंदर लड़का। जाओ शीशे में खुद को देखो, उस रूप के साथ कोई भी महिला तुम्हें कभी ध्यान नहीं देगी। अमरधुंध समुदाय की एक महिला शिष्य ने उपहास किया। क्या बकवास! क्या अच्छी दिखना वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है? मैं भी सुंदर हो सकता हूँ, मैं भी प्लास्टिक सर्जरी करवा सकता हूँ। मैंने सुना है कि भूत दानव समुदाय में एक चेहरा बदलने का कौशल है। आप जैसा चाहते हैं वैसा दिखने के लिए बदल सकते हैं। अगर एक स्वर्ण मूल महिला संस्कारी को अलग अलग प्रकार के सुंदर लड़के पसंद हैं, तो मैं हर दिन उनके रूप में बदल सकता हूँ। अमरधुंध समुदाय के आंतरिक समुदाय शिष्य ने अपनी मुट्ठी भींच ली और दृढ़ संकल्पित लग रहा था। तुम कुछ नहीं जानते। जिस कारण से वह आदमी समुदाय मास्टर का अनुग्रह जीत सका, वह केवल उसकी उपस्थिति के कारण नहीं है। क्या हमारी समुदाय मास्टर इतनी उथली महिला होगी? मैंने अभी सुना है कि यह आदमी एक अद्वितीय तकनीक में निपुण है जो महिलाओं को पसंद है। वह ठीक क्या है, मैं नहीं कहूंगी। किसी भी मामले में उसका एक दाववादी नाम है, जिसे स्वर्गीय जैद दाववादी कहा जाता है। अमरधुंध समुदाय की एक महिला शिष्य ने रहस्यमय ढंग से कहा, अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। क्या? इन शब्दों पर कई अमरधुंध समुदाय के शिष्य हैरान थे, महसूस कर रहे थे जैसे उनकी आंखें एक नई दुनिया के लिए खोल दी गई थीं। न केवल यह मामला नियमित शिष्य को ज्ञात था, बल्कि अमरधुंध समुदाय में आधार निर्माण चरण के वरिष्ठ वृद्ध भी इसके बारे में जागरूक थे। आखिरकार यह अमरधुंध समुदाय में सबसे बड़ी घटना बन गई थी। क्या घुमंतु संस्कारी वास्तव में आधार निर्माण चरण में उन्नत हुआ? उसने इतनी जल्दी कैसे किया? मैंने सुना है कि उसके पास एक शीर्ष ग्रेड आधार गोली थी और एक तीसरे चरण की आध्यात्मिक नस भी थी। स्वाभाविक रूप से वह आसानी से उन्नत होने में सक्षम था। ये बच्चा वास्तव में बहुत भाग्यशाली है। वह केवल एक निचले ग्रेड आध्यात्मिक जड़ के साथ एक घुमंतु संस्कारी है, लेकिन आधार निर्माण तक उसकी प्रगति की गति हमारे समुदाय शिष्यों की तुलना में भी तेज है। इस दर पर क्या स्वर्ण मूल एक संभावना नहीं है? बस बहुत हो गया। उसकी निचले ग्रेड आध्यात्मिक जड़ योग्यता को देखते हुए उसकी साधना यात्रा धीमी, एक घोंघे की तरह होने की संभावना है। मुझे डर है कि सैकड़ों वर्षों के बाद भी वह आधार निर्माण के मध्य चरण तक प्रगति करने में सक्षम नहीं हो सकता है। फिर भी इस आदमी ने पहले ही बहुसंख्यक संस्कारी को पार कर लिया है। वह अब हमारे बराबर है। लानत है, समुदाय मास्टर द्वारा अनुग्रहित उसे ये सभी लाभ प्राप्त हुए। ये वास्तव में ईर्ष्या के योग्य है।
वे कहते हैं कि वह 3 दिनों में एक आधार निर्माण समारोह की मेजबानी कर रहा है। क्या हमें भाग लेना चाहिए? क्या हमें पूछना भी होगा? यह आदमी समुदाय मास्टर का महत्वपूर्ण दूसरा है। क्या हमें भाग नहीं लेना चाहिए? या क्या हम समुदाय मास्टर को नाराज करना चाहेंगे? दरअसल हमें एक उपहार तैयार करना चाहिए ताकि अमरधुंध समुदाय को अपमानित न किया जा सके। आधार निर्माण वृद्धों के बीच चर्चाओं की एक श्रृंखला आयोजित की गई। उनके चेहरे हताशा दिखा रहे थे। सच्चाई बताई जाए, अगर एक साधारण संस्कारी आधार निर्माण चरण तक पहुंच जाता है तो वे इसे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। अगर संबंध अच्छे थे तो वे परवाह करेंगे, अगर नहीं तो वे नहीं करेंगे। समस्या ये थी कि ये संस्कारी जो आधार निर्माण तक पहुंचा वह समुदाय मास्टर का साथी था, एक पूरी तरह से अलग मामला। अगर उन्होंने इस मामले को खारिज कर दिया तो उन्हें समुदाय मास्टर द्वारा खारिज किए जाने का जोखिम हो सकता है। आखिरकार हर कोई जानता है कि लेंग युक्सी अमरधुंध समुदाय की मुख्य अधिकार व्यक्ति है। उसके साथी को चेहरा नहीं देने का मतलब लेंग युक्सी को चेहरा नहीं देना है। महिलाएं सबसे छोटी होती हैं। कोई नहीं जानता कि वे कब लेंग युक्सी के पैर पर कदम रख सकते हैं। 3 दिन बाद राघव का आधार निर्माण समारोह अमरधुंध समुदाय में आयोजित किया गया। मूल रूप से अमरधुंध समुदाय के सभी वरिष्ठ आधार निर्माण वृद्ध उपस्थित थे। घटना का भव्य पैमाना लेंग युक्सी के समुदाय मास्टर उद्घाटन समारोह के बाद दूसरा था जो राघव के लिए उनके सम्मान को दर्शाता है। इस समय राघव लेंग युक्सी, जया, मुदिता और श्वेता के साथ उभर कर सामने आए, जिसने तुरंत पूरे दर्शकों को मोहित कर लिया। दूसरे चरण के ड्रैगन हाथी कीट और तीसरे चरण के जुनून कीट के शोधन के माध्यम से राघव का व्यवहार, शारीरिक गठन और उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। वह भव्य था, उसका व्यवहार प्रभावशाली था, उसका चेहरा अच्छी तरह से परिभाषित था, एक जड़ी हुई ग्रेनाइट जैसी जबड़े की रेखा के साथ। उसकी विशिष्ट विशेषताएं चौंकाने वाली रूप से सुंदर थीं। उसकी नुकीली भौहें और उज्ज्वल आंखें थीं, उसका चेहरा उत्तम था। उसकी आभा एक दिव्य पुत्र के समान थी जो नश्वर दुनिया पर उतरा था। विशेष रूप से उसकी काली आंखें इतनी शुद्ध कि वे एम्बर की तरह लगती थीं, हमेशा मासूमियत का एक संकेत प्रकट करती थीं। ऐसा लगता था कि अनगिनत महिलाएं उसे बहुत प्यार करती थीं, चाहती थीं कि वे उसे अपनी हथेलियों के केंद्र में रख सकें। लानत है, क्या यह आदमी राघव है? किसी ने अफवाह फैलाई कि वह एक अद्वितीय सुंदर आदमी था। मैंने सवाल किया कि वह कितना सुंदर हो सकता है, लेकिन अब मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं बाहर हूं। वह व्यवहारिक रूप से नवजात आत्मा समुदायों से सच्चे शिष्यों के बराबर है। मैंने शुरुआत में सोचा था कि मैं काफी अच्छा दिखता हूं, लेकिन इस सुंदर लड़के की तुलना में मेरे रूप बस दयनीय हैं। ओह, तुम बेशर्म हो। अपने बंदर जैसे रूप के साथ, अगर ये तुम्हारी आधार निर्माण साधना के लिए नहीं होता तो तुम एक साथी भी नहीं ढूंढ पाते और तुम शायद अपना सारा समय लाल बत्ती जिलों में बिताते। फिर भी तुम्हारे पास अपमान में अपमान जोड़ने का साहस है। चुप रहो, तुम मेरी आलोचना कहाँ करते हो? क्या तुम भी टेढ़े नहीं हो? अपने गंदा बाल, गंदा चेहरा और छोटी आंखें के साथ एक इंसान की तुलना में एक भूत की तरह अधिक दिखाई देते हो, और फिर भी तुम में मेरा न्याय करने की हिम्मत है। कोई आश्चर्य नहीं कि समुदाय मास्टर उस पर गिर गई। अगर यह आदमी एक महिला होता तो वह बहुत अच्छी तरह से एक खतरनाक मोहक हो सकती थी। इस तरह की त्रुटिहीन सुंदरता भेस के माध्यम से प्राप्य नहीं है। ये पूरी तरह से स्वर्ग से एक उपहार है, पूर्ण और स्वाभाविक, जैसे कि कुछ प्रकार के दैवीय आकर्षण से धन्य हो। मैंने सुना है कि लड़का का एक उपनाम है, स्वर्गीय जैद दाववादी, जो समुदाय मास्टर को खुश करता है। अपनी परिस्थितियों के अनुकूल होने के साथ साथ लचीला होने में सक्षम, यही एक वास्तविक आदमी है। वास्तव में अच्छी तरह से योग्य प्रतिष्ठा। वह घुमंतु संस्कारी की भीड़ के बीच कैसे खड़ा हो सकता था अगर उसके पास ये क्षमता नहीं होती? कई आधार निर्माण वृद्धों ने दैवीय चेतना संचरण के माध्यम से बातचीत की, क्योंकि दैवीय चेतना संचरण का उपयोग करके अन्य लोग उनकी बातचीत नहीं सुन सकते हैं, और समुदाय मास्टर इस बात से जागरूक नहीं है कि वे क्या चर्चा कर रहे हैं। वे गुप्त रूप से जानकारी का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। ये पहली बार था जब वे राघव को व्यक्तिगत रूप से देख रहे थे और एक के बाद एक आश्चर्यचकित थे। अगर इस लड़के के पास ऊपरी ग्रेड आध्यात्मिक जड़ भी होती तो वह समुदाय का एक सच्चा शिष्य बन सकता था। लेकिन फिर भी ये सुंदर लड़का अब एक आधार निर्माण संस्कारी है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है। इस क्षण लेंग युक्सी अमरधुंध समुदाय के इन आधार निर्माण वृद्धों को राघव से परिचित करा रही थी। मेरे प्रिय, ये श्वेतांग है, पुरस्कार और दंड हॉल मास्टर, आधार निर्माण के मध्य चरण में। ये लोहार है, परिष्करण उपकरण हॉल मास्टर, आधार निर्माण के उत्तर चरण में। और यह माणिक्य है, गोली चिकित्सा शिखर का शिखर मास्टर, आधार निर्माण के उत्तर चरण में।
ये चंदन है, स्वर्ण प्रतीक शिखर का शिखर मास्टर, आधार निर्माण के मध्य चरण में। ये यज्ञ है, सरणी शिखर का शिखर मास्टर, आधार निर्माण के उत्तर चरण में। ये जीवानंद है, धर्मग्रंथ हॉल मास्टर, आधार निर्माण के उत्तर चरण में। तुरंत अमरधुंध समुदाय के इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों को लेंग युक्सी द्वारा एक एक करके परिचित कराया गया। इसके अलावा कुछ अतिथि आधार निर्माण वृद्ध भी थे। हालांकि वे अमरधुंध समुदाय के मूल व्यक्ति के रूप में नहीं गिने जाते थे, वे इसमें निवेश किए गए थे और महत्वपूर्ण पद धारण करते थे। वे सभी अमरधुंध समुदाय के मुख्य आधार माने जाते थे। अमरधुंध समुदाय में अकेले आधार निर्माण संस्कारी की कुल संख्या 186 थी। अगर भूत दानव समुदाय के साथ युद्ध नहीं होता, जिसमें कई आधार निर्माण संस्कारी का जीवन लगता, तो अमरधुंध समुदाय में आधार निर्माण चरण में संस्कारी की संख्या शायद 200 से अधिक हो जाती। यह अकेले अमरधुंध समुदाय की गहराई का सबूत था। अन्य आधार निर्माण परिवारों में केवल 1 या 2 आधार निर्माण संस्कारी होते हैं, लेकिन अमरधुंध समुदाय में 100 से अधिक हैं। ये 100 से अधिक आधार निर्माण परिवारों के योग के बराबर है। कोई कल्पना कर सकता है कि अमरधुंध समुदाय की गहन शक्ति, जो निश्चित रूप से असाधारण है। सभी साथी दाववादियों को शुभकामनाएं। राघव ने सिर हिलाया, विस्मय महसूस कर रहा था। अगर वह अभी भी एक घुमंतु संस्कारी होता, तो उसे इन आधार निर्माण के बड़े शॉट से मिलने का अवसर कहाँ होता। संभावना थी कि वह उनसे आमने सामने भी नहीं मिल सकता था, और अगर उसने किया भी, तो उसने उन्हें गुस्सा दिलाने का जोखिम उठाया, जिसके बदले में उसे अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी। लेकिन अब समुदाय के ये शक्तिशाली व्यक्ति जो अपना सिर ऊंचा रखते थे, उपहार देने के लिए उसके सामने इंतजार कर रहे थे। वे सभी झुक रहे थे और खरोंच रहे थे, विनम्र और आज्ञाकारी। दुनिया में तेजी से बदलते बदलाव वास्तव में चौंकाने वाले थे। बेशक वह ये भी जानता था कि इन आधार निर्माण वृद्धों के इतना अच्छा व्यवहार करने का कारण आधार निर्माण चरण में उसकी उन्नति नहीं था। ये पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि उसका साथी एक स्वर्ण मूल मास्टर और अमरधुंध समुदाय का समुदाय मास्टर था। इस रोशनी में हर कोई स्वाभाविक रूप से अच्छा व्यवहार करता था, दयालु बोलता था, और ऐसा लगता था जैसे उनके शब्द शहद की तरह मीठे थे। वे उसे सम्मान नहीं दिखा रहे थे, बल्कि स्वर्ण मूल मास्टर को। इसके बारे में सोचते हुए उसके गर्व की क्षणभंगुर भावना को शांति में एक तेज वापसी से बदल दिया गया। साधना की दुनिया में अंततः शक्ति सब कुछ तय करती है। शक्ति के बिना सब कुछ एक भ्रम है। इस बार आधार निर्माण समारोह एक जबरदस्त सफलता थी। मेजबान और मेहमान दोनों आमतौर पर खुश थे। आखिरकार कोई भी मूर्ख स्वर्ण मूल मास्टर की उपस्थिति में अशांति पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगा। बेशक राघव की उपस्थिति भी सभी के ध्यान का केंद्र बिंदु बन गई। उसकी प्रतिष्ठा पूरे समुदाय में फैल गई थी। अनगिनत शिष्य उसे जानते थे, क्योंकि स्वर्ण मूल मास्टर के दाव साथी के रूप में उसने स्वाभाविक रूप से ध्यान आकर्षित किया। हे भगवान, इस बार मैं आखिरकार समुदाय मास्टर के दाव साथी से मिली। जैसा कि अफवाहें कहती हैं, उसके आकर्षक लक्षण हैं एक सांसारिक से ऊपर का मिजाज और एक बच्चे की तरह शुद्ध आंखें। ईमानदारी से, अगर वह समुदाय मास्टर का दाव साथी नहीं होता, तो मैं सोचती कि वह एक चूप पुरुष था। अमरधुंध समुदाय की एक महिला संस्कारी ने सपनों में डूबते हुए कहा। जिस क्षण उसने राघव को देखा, उसका दिल धड़कना शुरू हो गया और उसने आखिरकार समझा कि पहली नज़र का प्यार क्या था। वह तुरंत उसके प्यार में पड़ गई, बिना किसी कारण के। खूनी नरक, क्या तुम पागल हो? ये एक चूप पुरुष है। क्या तुम नहीं जानती कि इस आदमी को स्वर्गीय जैद दाववादी के रूप में भी जाना जाता है? समुदाय मास्टर पहले ही अनगिनत बार उसके साथ अपना रास्ता बना चुकी है। अमरधुंध समुदाय का एक पुरुष शिष्य निःशब्द हो गया। वह सुंदर और विशिष्ट था, लेकिन उसने इतनी महिला संस्कारी को उस पर मोहित होते हुए नहीं देखा था। अब एक के बाद एक अमरधुंध समुदाय की महिला शिष्य उस सुंदर लड़के के प्यार में पड़ना शुरू हो गई थीं। इसे समझने का कोई तरीका नहीं था। वह ईर्ष्या से किनारे तक भरा हुआ था। यह नहीं जानता था कि उसके दिल में कितनी कड़वाहट उमड़ रही थी। ये शुद्ध ईर्ष्या थी। भले ही ऐसा है, मेरा मानना है कि वृद्ध राघव के पास कोई विकल्प नहीं था। तुम सही हो। सिर्फ वृद्ध राघव के व्यवहार को देखकर मैं बता सकती हूँ कि इस सब के पीछे एक कहानी होनी चाहिए। आप इस सब के लिए वृद्ध राघव को दोष नहीं दे सकते। आखिरकार वह केवल एक घुमंतु संस्कारी है। उस समय वह केवल साधना चरण पर था। वह समुदाय मास्टर की शक्ति का विरोध कैसे कर सकता था? बिल्कुल, अगर आपको एक स्वर्ण मूल मास्टर का सामना करना पड़ेगा, तो आप शायद किसी और की तुलना में तेजी से घुटने टेकेंगे। आप वृद्ध राघव को नीचा दिखाने की हिम्मत करते हैं, लेकिन आप अपने व्यवहार पर प्रतिबिंबित भी नहीं करते हैं। अमरधुंध समुदाय की कुछ महिला शिष्य ने उपहास किया, अन्य पुरुष शिष्यों को नीचा दिखाया।
उन्होंने महसूस किया कि समुदाय मास्टर लेंग युक्सी के प्रति राघव का समर्पण एक कारण से होना चाहिए। आखिरकार एक स्वर्ण मूल मास्टर से मजबूत निष्कर्षण का विरोध कौन कर सकता है? लानत है, उसके पास पहले से ही 3 दाव साथी हैं, इससे पहले कि वह समुदाय मास्टर से मिला। तुम अभी भी दावा करती हो कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन यह आदमी स्वाभाविक रूप से एक नर्म चावल पुरुष है, तुम जानती हो। सिर्फ महिला संस्कारी को खुश करने के लिए ये सुंदर लड़का किसी भी चीज पर नहीं रुकेगा। आप सभी को इस आदमी के सच्चे रंगों को देखने की आवश्यकता है। अमरधुंध समुदाय का एक पुरुष शिष्य नाराज था। उसने महसूस किया कि ये महिलाएं अनुचित थीं और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वे क्या सोच रही थीं। ये स्पष्ट था कि वह एक मुफ्तखोर था, लेकिन इतनी सारी महिलाएं उस पर मोहित थीं। तो क्या अगर उसके पास 3 दाव साथी हैं? वृद्ध राघव जैसे एक असाधारण पुरुष के लिए यहाँ तक कि 30 दाव साथी होना भी अत्यधिक नहीं है। ईमानदार होने के लिए, अगर मुझे समुदाय मास्टर को परेशान करने का डर नहीं होता तो मैं वृद्ध राघव से एक रखेल के रूप में शादी करना चाहती। तस्क, तुम में वृद्ध राघव की रखेल बनने की सोचने का साहस है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम सिर्फ पैर धोने के लिए एक नौकरानी होगी। यहाँ तक कि एक पैर धोने वाली नौकरानी होना भी बुरा नहीं है, कम से कम मैं वृद्ध राघव के करीब होगी। अमरधुंध समुदाय की कई महिला शिष्य बकबक कर रही थीं, सपनों भरे भाव दिखा रही थीं। गंभीरता से इन शब्दों को सुनकर अमरधुंध समुदाय के पुरुष शिष्य को पता नहीं था कि कैसे जवाब दिया जाए। उन्होंने चुपचाप अपने भाग्य के सितारों को धन्यवाद दिया। शुक्र है, ये सुंदर लड़का समुदाय मास्टर का दाव साथी था। अगर वह एक आंतरिक समुदाय शिष्य होता तो सभी महिला संस्कारी उसके द्वारा दूर बह गई होतीं और उन्हें कोठे में भटकते हुए अपने दिन बिताने पड़ते, एक दाव साथी ढूंढने में असमर्थ होते। बेशक ये घटना केवल अमरधुंध समुदाय में नहीं फैली, यहाँ तक कि छिंगमू समुदाय, दांडिंग गुट, भूत दानव समुदाय, पीली मेपल घाटी आदि को भी इसकी भनक लग गई थी। इस पल छिंगमू समुदाय में एक ऊंचा पहाड़ शिखर जो ऊंचे प्राचीन पेड़ों से घिरा हुआ था, एक मजबूत ईथर लकड़ी की आभा से भरा हुआ था, जो लकड़ी आधारित संस्कारी के रहने के लिए परिपूर्ण था। इस समय एक उत्तम सुंदर महिला शिखर के ऊपर आड़ी तिरछी बैठी थी। उसने एक तंग हरी पोशाक पहनी थी जो उसके उत्तम आकृति को रेखांकित करती थी। उसका मिजाज सुंदर और शांत था, जैसे कि सांसारिक दुनिया से अदूषित एक परी। वह छिंगमू समुदाय मास्टर लीना यादव थी, एक 1.5 स्वर्ण मूल संस्कारी जो 300 साल की थी। वह छिंगमू समुदाय में सबसे मजबूत थी, यहाँ तक कि वृद्ध सूर्य से भी आगे। इसके अलावा सूर्य पहले से ही 480 साल का था और केवल स्वर्ण मूल चरण के मध्य में था, अपने जीवन के अंत के करीब था। कोई कह सकता है कि लीना यादव अमरधुंध द्वीप के इतिहास में छिंगमू समुदाय द्वारा देखा गया सबसे बड़ा प्रतिभा था, जिसमें एक प्रथम ग्रेड आध्यात्मिक जड़ थी। गुरु, इस क्षण एक बैंगनी लंबी पोशाक में लिपटी एक और महिला उड़कर ऊपर आई। वह अन्नपूर्णा, लीना यादव की प्रत्यक्ष शिष्या थी, एक मध्य चरण आधार निर्माण संस्कारी, 80 साल से अधिक और एक तृतीय ग्रेड आध्यात्मिक जड़ के साथ। क्या हुआ? छिंगमू समुदाय मास्टर लीना यादव ने अपनी सुंदर आंखें खोलीं, एक गहन आभा उत्सर्जित की जो स्वर्ण मूल मास्टर्स के लिए अद्वितीय थी। गुरु, हाल ही में अमरधुंध समुदाय में एक बड़ी घटना हुई है। अमरधुंध समुदाय के नव पदोन्नत स्वर्ण मूल संस्कारी लेंग युक्सी ने राघव नाम के एक दाव साथी को लिया। पहले वह सिर्फ एक घुमंतु संस्कारी था। हालांकि लेंग युक्सी की मदद से वह आधार निर्माण के लिए समय पर बना सका और पहले ही अमरधुंध समुदाय में अपना आधार निर्माण समारोह आयोजित कर चुका है। अन्नपूर्णा ने एक गंभीर स्वर में कहा, राघव के मामलों को बताते हुए। राघव, लेंग युक्सी का दाव साथी। दिलचस्प, एक मामूली घुमंतु संस्कारी वास्तव में लेंग युक्सी की आंख पकड़ सकता है। लीना यादव ने अपनी भान उठाए। मैंने सुना है कि यह आदमी बहुत सुंदर है, एक उत्कृष्ट मिजाज है और गोरा और सुंदर है, और वह कुछ अजीब तरीकों में निपुण है जिसने समुदाय मास्टर लेंग के दिल को जीत लिया। अन्नपूर्णा अजीब लग रही थी, जागरूकता से उसने जो विभिन्न अफवाहें सुनी थीं उन्हें याद कर रही थी। लेकिन वह अपने गुरु को ये अफवाहें कैसे बता सकती थी? यह अपने गुरु के कानों को प्रदूषित करने जैसा होगा। बेतुका, एक सच्चा स्वर्ण मूल मास्टर केवल दिखावे से धोखा नहीं खाएगा। ये लेंग युक्सी अमरधुंध द्वीप के इतिहास में सबसे बड़ी प्रतिभाओं में से एक मानी जाती है। उसने सिर्फ 80 साल की उम्र में मूल निर्माण हासिल किया। जब मैं मुश्किल से सफल होने में कामयाब हुई थी तब मैं लगभग 120 की थी, और वह छिंगमू समुदाय के पूर्ण समर्थन के साथ था। लेकिन लेंग युक्सी, यहाँ तक कि भूत दानव समुदाय द्वारा शिकार किए जाने और गंभीर जहर से पीड़ित होने के दौरान भी मूल निर्माण में सफल हुई। ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि इस महिला की प्रतिभा और इच्छाशक्ति शिखर पर हैं।
अगर वह इस दर पर जारी रहती है तो उसके लिए नवजात आत्मा हासिल करना असंभव नहीं है। छिंगमू समुदाय मास्टर लीना यादव ने एक गंभीर स्वर में बात की। क्या? इन शब्दों को सुनकर अन्नपूर्णा हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका गुरु लेंग युक्सी को इतना उच्च रेट करेगा। ठीक है, चूंकि वे दाव साथी हैं और सफलतापूर्वक आधार स्थापित किया है और सहयोगी के रूप में हमें स्वाभाविक रूप से एक उपहार भेजने की आवश्यकता है। एक बधाई उपहार के रूप में ईथर लकड़ी की गोलियों की 3 बोतलें भेजें। छिंगमू समुदाय मास्टर लीना यादव ने कहा। हाँ गुरु, अन्नपूर्णा ने सिर हिलाया। ईथर लकड़ी की गोलियां दूसरे चरण की गोलियां थीं, जो आधार निर्माण संस्कारी के लिए विशेष रूप से उनकी जादुई ऊर्जा साधना को बढ़ाने के लिए उपयुक्त थीं। वे काफ़ी मूल्यवान थीं। हालांकि यह एक स्वर्ण मूल मास्टर के लिए अधिक नहीं था, एक संस्कारी के लिए जिसने अभी अभी आधार निर्माण में उन्नति की थी। ये गोलियां पहले से ही काफ़ी अच्छी थीं और ठीक समय पर आईं। दांडिंग गुट। वे एक विशाल लाल पर्वत श्रृंखला के बीच में थे, एक तीसरे वर्ग उच्च ग्रेड स्थलीय अग्नि आध्यात्मिक नस के भीतर बसे हुए थे। पुराने दांडिंग समुदाय के संस्थापक समुदाय नेता ने इस स्थलीय अग्नि आध्यात्मिक नस को पसंद किया क्योंकि यह कीमिया के लिए परिपूर्ण लगता था। उन्होंने वही समुदाय बनाने का फैसला किया। नतीजतन उन्होंने एक समुदाय बनाया जो 1000 साल तक चला। पिछले 1000 वर्षों में दांडिंग समुदाय शानदार ढंग से चमकना जारी रखा। हर पीढ़ी ने एक स्वर्ण मूल मास्टर को उत्पन्न किया था। इसके अलावा ये तीसरे वर्ग उच्च ग्रेड स्थलीय अग्नि आध्यात्मिक नस ने न केवल कीमिया को सुविधाजनक बनाया, बल्कि इसने उन्हें खुद का बचाव करने में भी सक्षम बनाया। अगर उनके दुश्मन दांडिंग समुदाय पर आक्रमण करने की कोशिश करते तो वे स्थलीय अग्नि आध्यात्मिक नस की शक्ति को बुला सकते थे, असीमित आध्यात्मिक अग्नि को भड़का सकते थे जो दुश्मनों को भस्म कर देगा। यह एक दुर्गम खाई जैसा था। सैकड़ों वर्षों से किसी भी मूर्ख व्यक्ति ने दांडिंग समुदाय पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की थी। धमाका, गड़गड़ाहट। इस क्षण एक जोरदार दहाड़ मुख्य शिखर से गूंज उठी, ऐसा था जैसे एक विस्फोट हुआ हो। लानत है, फिर विफल हो गया। क्या तीसरे वर्ग उच्च ग्रेड गोली पोया गोली को बनाना इतना कठिन है? मैंने ठीक कहाँ गलती की? एक स्पष्ट आवाज 1 लाख की याद दिलाती है, घने कोहरे से गूंज उठी। फिर फटे कपड़ों में एक लुभावनी महिला मलबे के ढेर से बाहर निकली। केवल बिखरे हुए कपड़े ही उससे चिपके हुए थे, उसकी आश्चर्यजनक आकृति की लुभावनी झलक पेश करते थे। ये किसी को भी शर्माने और उनके दिल को दौड़ाने के लिए पर्याप्त था। गुरु, इस क्षण कुछ महिला शिष्य जो ऐसे दृश्यों के आदी लगते थे, जल्दी से आगे बढ़े और उस पर एक बड़ा कोट डाला। यह अविश्वसनीय रूप से सुंदर महिला दांडिंग गुट की समुदाय नेता शालिनी भट्टाचार्य के अलावा और कोई नहीं थी। स्वर्ण मूल चरण के मध्य चरण में एक संस्कारी, वह 230 साल की थी और उसके पास एक प्रथम ग्रेड आध्यात्मिक जड़ थी। साथ ही वह दांडिंग समुदाय की सबसे उत्कृष्ट कीमियागर थी, जो पहले ही तीसरे चरण तक पहुंच चुकी थी। अमरधुंध द्वीप पर केवल कुछ कीमियागर थे जो उसके कौशल का मुकाबला कर सकते थे। गुरु, अमरधुंध समुदाय में हाल ही में कुछ बड़ा हुआ। एक महिला शिष्य ने तुरंत नवीनतम गपशप साझा की। ओह, क्या हुआ? शुरुआत में शालिनी भट्टाचार्य अपनी कीमिया विफलता के बारे में चिंतित थी, लेकिन गपशप सुनकर वह तुरंत उत्सुक हो गई और अस्थायी रूप से कीमिया में विफल होने के अपने दर्दनाक अनुभव को भूल गई। अमरधुंध समुदाय से समुदाय मास्टर लेंग युक्सी ने अभी अभी शादी की है। उसका दाव साथी एक निचले ग्रेड आध्यात्मिक जड़ के साथ एक घुमंतु संस्कारी लगता है, लेकिन समुदाय मास्टर लेंग की मदद से वह अपना आधार स्थापित करने में कामयाब रहा। हाल ही में उन्होंने एक भव्य आधार निर्माण समारोह आयोजित किया और सभी समान समुदाय संस्कारी को आमंत्रित किया। महिला शिष्य ने तुरंत मिली सभी खबरों को बताया। क्या एक दाव साथी? उस ठंडी महिला का वास्तव में एक दाव साथी है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि वह छिंगमू समुदाय से उस बूढ़ी महिला की तरह थी, एकल दिमाग से दाव का पीछा कर रही थी, अकेले समाप्त होने के लिए नियति थी। अप्रत्याशित रूप से उसे वास्तव में एक पुरुष मिला। मुझे बताओ, उस पुरुष में क्या खास है जो लेंग युक्सी जैसी एक आरक्षित महिला की आंख पकड़ सके? अपनी चिकनी ठोड़ी को छूते हुए शालिनी भट्टाचार्य ने जिज्ञासा से पूछा। गुरु, कहा जाता है कि वह पुरुष अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, एक उतरे हुए देवता की तरह। कोई भी महिला जो उसे देखती है, उसके दिल में एक फड़फड़ाहट महसूस होने की संभावना है। लेकिन ये सिर्फ सुनी हुई बात है, मुझे पक्का नहीं है कि यह सच है या झूठ। महिला शिष्य ने ईर्ष्या से अपने अच्छी तरह से संपन्न गुरु को देखा और एक आरामदायक ढंग से बताया। सच में, लेंग युक्सी जैसी एक महिला भी उस पर मोहित है। वह कितना सुंदर होना चाहिए। अगर मैं इस पुरुष को छीन लूं तो क्या लेंग युक्सी नहीं रोएगी? और वास्तव में जोर से रोएगी।
शालिनी भट्टाचार्य की आंखें चमक उठीं जैसे कि वह इस विचार से रोमांचित थी। ये सुनकर आसपास की महिला शिष्यों ने कड़वे चेहरे बनाए क्योंकि उनका गुरु अपने साहसी व्यवहार के लिए बदनाम था और कुछ भी करने की हिम्मत करता था। जब वह छोटी थी तो उसने एक पूर्व समुदाय मास्टर की दाढ़ी खींचने की भी हिम्मत की थी। एक बच्चे के रूप में भी वह हर जगह से आध्यात्मिक चिकित्सा खींच लेती थी, गाजर की तरह जिनसेंग खाती थी। और एक युवा के रूप में उसने गोलियां बनाते समय तीसरे परत की पृथ्वी अग्नि आध्यात्मिक नस को लगभग उड़ा दिया था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसने चारों ओर घूमना शुरू कर दिया, राक्षस संस्कारी का शिकार किया। एक समय में उसने भूत दानव समुदाय के मुख्यालय में तूफान ला दिया और जगह को बर्बाद कर दिया। भले ही वह सिर्फ एक किमियागर थी, उसने खुद में एक शक्तिशाली स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक अग्नि को एकीकृत करने में कामयाब रही थी। इसने उसकी लड़ाई क्षमताओं को अपने स्तर के दूसरों से कहीं अधिक बना दिया, और भले ही उसे एक देर स्वर्ण मूल चरण के व्यक्ति का सामना करना पड़े, वह अभी भी उनके खिलाफ लड़ सकती थी। भूत दानव समुदाय और अन्य बलों के खिलाफ एक विशाल लड़ाई के दौरान उसने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की और एक मध्य चरण स्वर्ण मूल राक्षस संस्कारी को मार डाला। कहा जा सकता है कि चुड़ैल शालिनी भट्टाचार्य इस क्षेत्र में लंबे समय से प्रसिद्ध थी, वह राक्षस संस्कारी से भी अधिक शैतानी थी। हाँ, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। लेंग युक्सी मेरी अच्छी बहन है, मैं उसके आदमी को कैसे चुरा सकती हूँ? गोलियां बनाने के रोमांच की तुलना में एक मामूली पुरुष कुछ भी नहीं है। मुझे लाल अग्नि गोली की 3 बोतलें भेजें। इसे उसके साथी के आधार निर्माण के लिए एक बधाई उपहार माने। शालिनी भट्टाचार्य ने आलस्य से कहा। हाँ गुरु। इन शब्दों को सुनकर कई महिला शिष्यों ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से उनके गुरु ने कुछ भी अविवेकपूर्ण नहीं किया, अन्यथा दांडिंग गुट और अमरधुंध समुदाय के बीच एक युद्ध एक मजाक नहीं होगा। वर्तमान में दांडिंग गुट अभी अभी एक प्रमुख लड़ाई से गुजर चुका था और किसी भी आगे के नुकसान को सहन नहीं कर सकता था। लाल अग्नि गोली एक दूसरे ग्रेड की गोली थी। इसकी शक्ति तीव्र थी और आधार निर्माण संस्कारी के लिए उनकी जादुई ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आदर्श थी। ये काफी मूल्यवान था। इसके अलावा ये दांडिंग गुट का प्रमुख उत्पाद था और बहुत अच्छी तरह से बिका। लेकिन शालिनी भट्टाचार्य ने अपनी सुंदर आंखें झपकाईं, उसकी टकटकी अनियंत्रित रूप से झिलमिला रही थी, जैसे कि उसके मन में कुछ था। दूसरी ओर भूत दानव समुदाय के मुख्यालय में समुदाय नेता लोकेश खबर सुनकर क्रोधित थे। लानत है वह लेंग युक्सी, उसने हमारे स्वर्ण मूलों में से एक को मार डाला और हमारे गठबंधन को कुचल दिया। समृद्ध और फल फूल रहा है और अब वह अमरधुंध समुदाय की नई समुदाय नेता भी बन गई है और अब उसने एक पुरुष से भी शादी कर ली है। इतना उग्र। ये स्पष्ट है कि वह हमारे भूत दानव समुदाय को गंभीरता से नहीं लेती है। भूत दानव समुदाय नेता लोकेश अनियंत्रित रूप से नाराज थे। वह पूरी तरह से लेंग युक्सी से तंग आ चुके थे। ध्यान रखें कि लोकेश एक देर स्वर्ण मूल संस्कारी थे जो सिर्फ 400 साल के थे। अगर वह वास्तव में अमरधुंध समुदाय, छिंगमू समुदाय और दांडिंग गुट को कुचल सकता था और तीनों समुदायों के संसाधनों को प्राप्त कर सकता था, तो वह और उसकी प्रचुर धन अन्य द्वीपों के लिए जा सकते थे। निश्चित रूप से वह नवजात आत्मा बनाने में उसकी मदद करने में सक्षम, सामग्री खरीदने में सक्षम होगा। अगर ऐसा हुआ तो शायद वह सफलतापूर्वक एक नवजात आत्मा बना सकता था और 1000 साल का जीवन काल हासिल कर सकता था। मूल रूप से भूत दानव समुदाय के लिए चीजें बहुत अच्छी चल रही थीं और लेंग युक्सी के आगमन के लिए नहीं तो वे बिना किसी संदेह के जीत गए होते। लोकेश का लेंग युक्सी के प्रति क्रोध इतना तीव्र था कि वह चाहता था कि वह उसे 10 लाख टुकड़ों में फाड़ दे। अब उसने उसके आसपास के हर किसी से भी नफरत की। वह बदला लेना और अपने क्रोध को शांत करना चाहता था। समुदाय के मास्टर, आपको शांत होने की आवश्यकता है। अभी हमारे भूत दानव समुदाय को भारी नुकसान हुआ है और हमें ठीक होने के लिए समय चाहिए। हमारे लिए अमरधुंध समुदाय के साथ युद्ध छेड़ना उचित नहीं है। अगर हम विफल होते हैं तो यह हमारे दुश्मनों के लिए एक खुशी और हमारे दोस्तों के लिए दुख होगा। भूत दानव समुदाय के वृद्धों ने तुरंत उसे समझाने की कोशिश की। आखिरकार अगर जल्दबाज समुदाय नेता लोकेश अमरधुंध समुदाय के हाथों में गिर जाते हैं तो यह भूत दानव समुदाय के अंत को दर्शाएगा। स्वर्ण मूल मास्टर के संरक्षण के बिना, साधना के अपने स्तर के आधार पर वे अपनी क्षमताओं से अकेले इतने बड़े क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम नहीं होंगे। उनका एकमात्र विकल्प भागना होगा। एक बार जब ऐसा हुआ तो वे कठिन समय के लिए तैयार होंगे। आश्वस्त रहें, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। अमरधुंध समुदाय जाना निश्चित रूप से आत्महत्या होगी, है ना? भूत दानव समुदाय मास्टर लोकेश ने एक धीमी आवाज में बात की। हालांकि वह इस समय बहुत गुस्सा था, वह ज्यादातर शांत रहा।
एक चालाक रणनीतिकार होने के नाते वह चलने से पहले हमेशा योजना बनाता था। वह कार्रवाई में नहीं जाएगा जब तक कि उसे सफलता का पूर्ण विश्वास न हो। यह अच्छा है। ये सुनकर वृद्धों ने राहत की सांस ली। वे आभारी थे कि समुदाय मास्टर ने जल्दबाजी में काम नहीं किया। लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं लेंग युक्सी को मार नहीं सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उसके साथी को आसानी से मार नहीं सकता। मेरी जानकारी के अनुसार लेंग युक्सी जहर से बच गई। ये सब उसके साथी राघव के कारण था। ऐसा लगता है कि इस हरामी के पास कुछ विनाशक या आध्यात्मिक चिकित्सा है जिसने उसकी जान बचाई। अगर राघव नहीं होता तो हमारे भूत दानव समुदाय को इतना गंभीर नुकसान नहीं होता। लोकेश ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसकी आवाज़ नफरत से भरी हुई थी। उसने राघव को भी एक दुश्मन माना और चाहता था कि वह उसे मार दे। क्या ये यही बदमाश था जिसने लेंग युक्सी को बचाया? जब लेंग युक्सी धुंधले बादल शहर से भागने में कामयाब रही तो मुझे अजीब लगा। मैं जानता था कि किसी ने उसकी मदद की होगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह घुमंतु संस्कारी था। यह अपमानजनक है। यह घुमंतु संस्कारी बहुत साहसी हो गया है, हमारी योजनाओं को बर्बाद कर रहा है। वह वास्तव में मरने के योग्य है। इस हरामी के बिना अमरधुंध समुदाय जैसे समुदाय बहुत पहले हमारे हाथों में गिर गए होते, बजाय इसके कि ऐसी विनाशकारी स्थिति का सामना करें। भूत दानव समुदाय के वृद्ध चौंक गए और क्रोधित थे। अगर राघव यहाँ होता तो वे निश्चित रूप से उसे टुकड़े टुकड़े कर देते। समुदाय मास्टर, उस बच्चे को मारना उतना सरल नहीं होगा जितना आप सोचते हैं। वह अब अमरधुंध समुदाय में रह रहा है, यहाँ तक कि लेंग युक्सी के साथ भी ठहरा हुआ है। उसे मारने की कोशिश करना, मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं होगा। भूत दानव समुदाय के एक वृद्ध ने एक धीमी आवाज में कहा। मूर्ख, अगर हम उसे समुदाय के अंदर नहीं मार सकते हैं तो हम उसे बाहर लुभाएंगे। मुझे विश्वास नहीं है कि वह हमेशा के लिए समुदाय में रहेगा। उसे आखिरकार खजाने खरीदने और काम की देखभाल करने के लिए अमरधुंध समुदाय छोड़ने की आवश्यकता होगी। एक बार जब हमें पता चलता है कि वह समुदाय कब छोड़ता है तो हम पहले हमला करेंगे और उस पर घात लगाएंगे। मैं चाहता हूं कि लेंग युक्सी एक पति को खोने के दर्द का स्वाद ले। समुदाय मास्टर लोकेश ने अपने दांत पीसे। हाँ, समुदाय मास्टर। ये सुनकर भूत दानव समुदाय आधार निर्माण वृद्धों ने सभी ने सहमति में सिर हिलाया। अगर वे लेंग युक्सी जैसे एक स्वर्ण मूल मास्टर को मारना चाहते थे तो ये लगभग असंभव होगा। हालांकि अगर वे एक शुरुआती आधार निर्माण संस्कारी को मारना चाहते थे तो ये बच्चों का खेल होगा। जिसमें वे सबसे अच्छे थे वह हत्या थी। अगर इस व्यक्ति को उनके द्वारा अचानक पकड़ा गया तो वह मरना निश्चित था। इस समय अमरधुंध शिखर पर, अमरधुंध समुदाय के मुख्य शिखर पर, राघव अनजान थे कि उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक पूरे क्षेत्र में फैल गई थी और उनका नाम कई स्वर्णमूल समुदायों के नेताओं को ज्ञात था। वह घर छोड़े बिना भी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए थे। बेशक यह एक ख्याति थी जिसकी राघव को इच्छा नहीं थी। मेरे स्वामी, ये सभी धर्मग्रंथ हॉल से लाए गए विरासत ज़ेड रिकॉर्ड हैं। इनमें से अधिकांश ज़ेड रिकॉर्ड कॉपी करने योग्य हैं और उनमें साधना की 100 कलाएं शामिल हैं। वे पहले से तीसरे चरण तक हैं। आप उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ सकते हैं और आपको उन्हें वापस करने की आवश्यकता नहीं है। लेंग युक्सी ने राघव के सामने विरासत ज़ेड रिकॉर्ड का एक बड़ा ढेर रख दिया। वे एक पहाड़ की तरह ढेर थे। अमरधुंध समुदाय धर्मग्रंथ हॉल के अधिकांश विरासत ज़ेड रिकॉर्ड यहाँ थे। बेशक ये ज़ेड रिकॉर्ड सभी प्रतियां थीं, मूल नहीं। इन ज़ेड रिकॉर्ड को अनगिनत बार कॉपी किया जा सकता था और लोगों को पढ़ने के लिए धर्मग्रंथ हॉल में रखा गया था। केवल लेंग युक्सी जैसे एक स्वर्ण मूल मास्टर को विरासत ज़ेड रिकॉर्ड की एक बड़ी संख्या को वापस लाने का विशेषाधिकार और अधिकार होगा। अगर यह कोई अन्य संस्कारी होता तो उन्हें इन रिकॉर्ड के लिए भुनाने के लिए योगदान अंक की एक बड़ी राशि की आवश्यकता होगी। लेकिन लेंग युक्सी को किसी भी योगदान अंक की आवश्यकता नहीं थी। वह अपनी इच्छा के अनुसार उन तक पहुंच सकती थी। अमरधुंध समुदाय में सब कुछ उसके लिए एक खुली किताब थी। धन्यवाद। इन विरासत ज़ेड रिकॉर्ड को देखकर राघव की आंखें चमक उठीं। वह बहुत उत्साहित था। उसने महसूस किया जैसे वह एक विशाल खजाना पर ठोकर खा गया है। ये ज़ेड रिकॉर्ड अमरधुंध समुदाय द्वारा हजारों वर्षों के संग्रह का उत्पाद थे। यह एक स्वर्ण मूल समुदाय की गहन विरासत और उत्तराधिकार होने जैसा था। अन्य संस्कारी को इन विरासत ज़ेड रिकॉर्ड में से कुछ को अपने हाथों में लेने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। लेकिन अब उसे बस अपना हाथ बाहर निकालना था और उन्हें लेना था। यह एक स्वर्ण मूल समुदाय को नियंत्रित करने का लाभ था। लाभ इतना विशाल था कि इसे संख्याओं के साथ वर्णित नहीं किया जा सकता था। लेकिन मेरे स्वामी, क्या आप वास्तव में इतना कुछ सीख सकते हैं? अगर आप साधना की 100 कलाओं पर बहुत अधिक समय खर्च करते हैं
तो मुझे डर है कि यह सबसे अच्छा विचार नहीं है। यह आपकी साधना गति को बहुत कम कर सकता है। लेंग युक्सी ने जिज्ञासा से पूछा। आखिरकार लोगों की ऊर्जा सीमित है और समय भी सीमित है। अधिकांश संस्कारी केवल एक कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यह पर्याप्त है। उदाहरण के लिए, वह साधना की 100 कलाओं में अच्छी नहीं थी, उसकी प्रतिभा लड़ने में थी। तो उसने ज्यादातर कठिन साधना में भाग लिया और साधना की अन्य कलाओं का अध्ययन करने की कोई योजना नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, घुमंतु संस्कारी मुख्य रूप से पैसे कमाने और साधना संसाधन अर्जित करने के लिए साधना की 100 कलाएं सीखते थे। लेकिन उसे पैसे कमाने की जरूरत नहीं थी। अमरधुंध समुदाय जैसे 1000 साल पुराने समुदाय के मालिक के रूप में, जिसने बड़ी संख्या में संसाधनों और खदानों को नियंत्रित किया, उसने स्वाभाविक रूप से धन की एक अंतहीन राशि अर्जित की। उसे बस अमरधुंध समुदाय की रक्षा करनी थी। बदले में उसे धन की एक बड़ी राशि प्राप्त होगी। चिंता मत करो, मेरे लिए ये सिर्फ बुनियादी ज्ञान है। मैं समझता हूँ कि साधना मौलिक है। मैं इतना कुछ क्यों सीख रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे आधार को बढ़ाने के लिए है। राघव हल्के से मुस्कुराया। वह मूर्खता से खुद उनका अध्ययन नहीं करेगा, लेकिन इसके बजाय उसने पुस्तक कीट को उन्हें निगलने दिया। ये पर्याप्त होगा। इसके अलावा ये ज्ञान उसकी समझ को बढ़ा सकता है। उसके लिए ये विरासत, ज़ेड रिकॉर्ड और गोलियां समान थे, दोनों उसके लिए भोजन की तरह थे। ठीक है मेरे स्वामी, आप अपनी साधना के साथ अपना समय लें। मुझे अपनी साधना शुरू करने की आवश्यकता है। लेंग युक्सी ने सिर हिलाया। एक स्वर्ण मूल संस्कारी के रूप में उसे भी कड़ी साधना करने की आवश्यकता थी। वास्तव में साधना का समय एक आधार निर्माण संस्कारी की तुलना में भी अधिक हो सकता है। समय सीमा से पहले स्वर्ण मूल पूर्णता तक उन्नत होने का यह एकमात्र तरीका था। अधिकांश समय संस्कारी कड़ी साधना में शामिल थे, अपनी जादुई ऊर्जा को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। जया, मुदिता और श्वेता भी यही कर रहे थे। इस पल वे अपने कमरों में थे, अपनी साधना स्तरों को बढ़ाने के लिए विभिन्न साधना कौशल का अध्ययन और अभ्यास कर रहे थे। पलक झपकते ही राघव ही शांत कमरे में एकमात्र व्यक्ति बचे थे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पुस्तक कीट, इन सभी विरासत ज़ेड रिकॉर्ड को खाओ। उन सभी को मेरे ज्ञान की दावत में बदल दो। राघव बहुत उत्साहित थे। किसने सोचा होगा कि ज्ञान की दावत एक वास्तविक चीज बन जाएगी। जब तक उसने इस ज्ञान को निगल लिया, वह इसे पूरी तरह से याद रखेगा। ये पुस्तक कीट की शक्ति थी। राघव द्वारा पुस्तक कीट को एक विरासत ज़ेड रिकॉर्ड खिलाने के बाद उन्होंने तुरंत पाया कि पुस्तक कीट द्वारा दी गई ज्ञानोदय और समय पहले की तुलना में कई गुना अधिक था। इस क्षण में ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पास एक देवता उपहार प्रतिभा की समझ थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या ज्ञान समझ रहा था, यह अपना हाथ पलटने जितना आसान था। सभी पहेलियां और कठिन समस्याएं जिन्हें वह पहले नहीं समझ पाया था, इस क्षण में हल हो गईं। ठीक है, मैं इस अवसर का लाभ उठाकर 7 छिद्र आध्यात्मिक रहस्य में महारत हासिल कर सकता हूँ। राघव की आंखों में एक चमक थी। उन्होंने 1 साल से अधिक समय तक 7 छिद्र आध्यात्मिक रहस्य को धारण किया था, लेकिन सफलतापूर्वक पहला हृदय नेत्र विकसित करने में कामयाब नहीं हुए थे। बेशक यह इस तकनीक में समर्पित अभ्यास की उनकी कमी से जुड़ा हुआ था। आखिरकार उनके पास अध्ययन और अभ्यास करने के लिए बहुत सी चीजें थीं, जैसे कीमिया, कीट देवता सूत्र और हृदय आह्वान तकनीक आदि। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा, इसे ऊर्जा और समय की एक बड़ी राशि की आवश्यकता थी। लेकिन अब उनकी बढ़ी हुई समझ के साथ वह पहले हृदय नेत्र पहचान को पूरी तरह से समझना चाहते थे। गड़गड़ाहट। इस क्षण में राघव जमीन पर आड़ी तिरछी बैठे अपने शरीर में हृदय की शक्ति को जुटाया और हृदय नेत्र का निर्माण शुरू कर दिया। हृदय नेत्र पहचान 1 साल से अधिक के अभ्यास के माध्यम से 65% पूर्णता तक पहुंच गया था। ये कुल सफलता से भी बहुत दूर नहीं था। अब उनकी साधना आधार निर्माण क्षेत्र के शुरुआती चरण तक उन्नत हो गई थी और उनकी दैवीय इंद्रिय दोगुनी हो गई थी, साथ ही पुस्तक कीट की सहायता के साथ। इसलिए हृदय नेत्र पहचान का निर्माण और भी सरल हो गया। पैटर्न के बाद पैटर्न उनकी दैवीय इंद्रिय द्वारा रेखांकित होना शुरू हो गए, अत्यंत स्पष्ट, सबसे छोटे विवरण तक। 66%, 70%, 75%, 80%। हृदय नेत्र के निर्माण की गति तेज और तेज हो गई, क्योंकि यह केवल अभ्यास के कारण सुधार था। पलक झपकते ही 3 दिन और 3 रातें बीत चुकी थीं। धमाका। अचानक राघव का शरीर और आत्मा हिंसक रूप से हिल गई, जैसे कि वे एक दूसरे के साथ प्रतिध्वनित हुए हों। जब अंतिम पैटर्न रेखा खींची गई तो पूरा हृदय नेत्र अपने आप बंद हो गया। एक सही हृदय नेत्र का निर्माण किया जो ढहेगा नहीं और अपने आप काम करना शुरू कर दिया। तो ये हृदय नेत्र पहचान है। एक पल में
राघव ने अपने दिल की गहराइयों से उत्पन्न होने वाली भ्रामक आंखों की एक जोड़ी महसूस की, जो एक गहरा सुनहरा रंग प्रस्तुत करती है, और छात्रों की गहराइयों में कई रहस्यमय पैटर्न सामने आए। ये सबसे सटीक मशीन की तरह था। एक अतिरिक्त हिस्सा या एक कम हिस्सा मशीन को अलग कर देगा। अपने शरीर पर केंद्रित अदृश्य हृदय की शक्ति हलकों में फैल गई। ये दैवीय इंद्रिय की शक्ति से अधिक उच्च आयामी था। जैसे कि यह शक्ति का एक उच्च आयाम था, ये शून्य में प्रवेश कर गया, शांत और अंतर्दृष्टिपूर्ण। इस विचार के साथ उन्होंने अपना हाथ हिलाया और तुरंत की देवता कटोरे के अंदर की जगह से चीजों का एक ढेर बाहर निकाला। ये सभी आधार निर्माण समारोह के दौरान प्राप्त उपहार थे। हृदय नेत्र पहचान की शक्ति का परीक्षण करने के लिए परिपूर्ण। ईथर लकड़ी गोली, दूसरे स्तर की शीर्ष ग्रेड गोली। ईथर लकड़ी की शुद्ध शक्ति शामिल है। एक ईथर लकड़ी गोली का सेवन आधार निर्माण क्षेत्र में एक संस्कारी की साधना को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। औषधीय गुण कोमल हैं और संस्कारी को अधिक नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लाल अग्नि गोली, दूसरे स्तर की शीर्ष ग्रेड गोली। लाल अग्नि की शुद्ध शक्ति शामिल है। औषधीय शक्ति अत्यंत भयंकर है। एक लाल अग्नि गोली का सेवन आधार निर्माण क्षेत्र में संस्कारी की साधना को जबरदस्त रूप से बढ़ा सकता है, लेकिन यह आसानी से मेरिडियन और शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। यह एक मजबूत शरीर के साथ संस्कारी के लिए उपभोग करने के लिए अधिक उपयुक्त है। बर्फ सर्प तलवार, निचले ग्रेड आध्यात्मिक कलाकृति। ठंड की शक्ति शामिल है। एक बार जब इसका उपयोग किया जाता है तो जमने और धीमा करने प्रमाण जैसे प्रभाव दिखाई देते हैं। इसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज है, बस एक जहर सांप के काटने की तरह है। पृथ्वी कंगन, मध्य ग्रेड रक्षात्मक आध्यात्मिक कलाकृति। पृथ्वी की शक्ति उत्पन्न कर सकता है ताकि एक पृथ्वी बाधा बन सके जो दुश्मन के अधिकांश हमलों का सामना कर सके और संस्कारी की हमले की गति और शक्ति को धीमा कर सके। एकाग्रता आत्मा घास, दूसरे स्तर की आध्यात्मिक चिकित्सा। शांत आत्मा का प्रभाव शामिल है और दैवीय इंद्रिय में थोड़ा वृद्धि शामिल है। ये संस्कारी को तेजी से गहन ध्यान में जाने में मदद कर सकता है। अचानक जानकारी की एक श्रृंखला एक ज्वार की लहर की तरह उनकी चेतना के सागर की गहराइयों में बाढ़ आ गई। जमीन पर खजाने के बारे में जानकारी तुरंत दिखाई दी, कुछ भी छिपा नहीं था। तो ये हृदय नेत्र पहचान की शक्ति है। ये बस एक मूल्यांकन तकनीक की तरह है। राघव ने अपनी आंखें चौड़ी की, रोमांचित, एक विशाल खुशी महसूस कर रहे थे। अब उन्होंने समझा कि लू परिवार के पूर्वज लुकेश राय उन दिनों में कैसे धनी बने। पूर्व वाला केवल एक मामूली घुमंतु संस्कारी था, लेकिन हृदय नेत्र पहचान की शक्ति के बल पर उन्होंने बाजार में सौदेबाजी उठाते हुए विभिन्न खजानों और सामग्रियों का व्यापार करना शुरू कर दिया। बस एक सौदेबाजी उठाओ और आप एक बड़ा भाग्य बना सकते हैं। वास्तव में हृदय नेत्र पहचान की शक्ति बहुत शक्तिशाली है। आखिरकार साधना की दुनिया में अनगिनत खजाने हैं, लेकिन विरासत की कमी के कारण हर कोई इन खजानों के मूल्य को पहचानने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा खजानों में खुद को छिपाने का कार्य भी होता है, जिससे वे कबाड़ धातुओं के रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि एक अविश्वसनीय रूप से उत्सुक आंख वाले संस्कारी भी इसे पता लगाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। लेकिन हृदय नेत्र पहचान अलग है, जैसे कि यह एक मूल्यांकन तकनीक है जो हर अज्ञात वस्तु की जांच कर सकती है। यहाँ तक कि पहले कभी नहीं देखी या सुनी गई चीज़ों का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। इस क्षमता के साथ वह अब विभिन्न खजानों को छोड़ने से नहीं डरता है। ऐसा लगता है जैसे वह अब सबसे अच्छा मूल्यांकक है। हृदय नेत्र पहचान का सिद्धांत वस्तु की आवाज़ को सुनने के लिए हृदय नेत्र का उपयोग करना है। हर वस्तु, हालांकि निर्जीव, फिर भी उन पर अनगिनत जानकारी के टुकड़े शेष हैं। जानकारी के इन टुकड़ों को सामान्य संस्कारी द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन हृदय नेत्र पहचान अलग है, ये जानकारी के इन टुकड़ों को सुन सकता है। तो भले ही आपने पहले कभी वस्तु को नहीं देखा हो, आप आसानी से उसके बारे में जानकारी की पहचान कर सकते हैं। ये हृदय नेत्र पहचान की शक्ति है। राघव की आंखों में एक चमक थी। वह इस सर्वोच्च रहस्य पुस्तक 7 छिद्र आध्यात्मिक रहस्य की शक्ति को महसूस कर सकता था। एक बार अभ्यास में सफल होने पर यह एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शरीर या प्रतिभा बनाने जैसा है। ये संस्कारी को जो मदद प्रदान करेगा वह स्पष्ट है। हालांकि इस तकनीक का सफलतापूर्वक अभ्यास करना अत्यंत कठिन है। शायद इस रहस्य पुस्तक के निर्माता के अलावा बहुत कम ही सफलतापूर्वक इसका अभ्यास कर सकते थे। वह पुस्तक कीट की मदद से सफलतापूर्वक इस तकनीक का अभ्यास करने में सक्षम था। अगर यह पुस्तक कीट की सहायता के लिए नहीं होता तो वह शायद शुरू भी नहीं कर पाता। दूसरा हृदय नेत्र विवेक के रूप में जाना जाता है। ये हृदय नेत्र शायद सबसे शक्तिशाली जांच विधि है। अगर सफलतापूर्वक विकसित हो जाता है तो हृदय नेत्र की शक्ति की जांच सीमा दैवीय इंद्रिय की तुलना में 10 गुना से अधिक मजबूत है। अधिक महत्वपूर्ण क्या है कि हृदय नेत्र की शक्ति
यहाँ तक कि संस्कारी और स्वर्ण मूल मास्टर्स भी इसका पता नहीं लगा सकते हैं। दैवीय इंद्रिय की शक्ति के विपरीत, जो विस्तारित होने पर निश्चित रूप से देखी जाएगी। इस प्रकार आश्चर्य का तत्व खो जाता है। राघव ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था। सिर्फ पहला हृदय नेत्र पहचान इतना अद्भुत था। अगर वह सफलतापूर्वक दूसरा हृदय नेत्र भी विकसित कर सकता था तो उसकी सहायक विधियां स्वर्ग के खिलाफ होंगी। यह ऐसा था जैसे उसने एक रडार जोड़ दिया हो जो हर समय विभिन्न क्षेत्रों को स्कैन करने में सक्षम हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसकी सुरक्षा इससे बहुत सुधार होगी। यहाँ तक कि अगर कोई दुश्मन उस पर घात लगाना चाहता था तो यह मूल रूप से असंभव होगा। टूट इस पल में राघव ऊंचे मन से शांत कमरे से बाहर निकले। उनका मिजाज बहुत सुखद था। आखिरकार अपनी पहली हृदय नेत्र पहचान को संघर्षित करने में कामयाब रहे थे और अब वह दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। बेशक एक दूसरा हृदय नेत्र संघर्षित करना ऐसी चीज नहीं थी जिसे रातों रात हासिल किया जा सके। इसलिए वह अपनी पत्नियों और रखैलों के साथ जश्न मनाना, अपनी खुशी साझा करना चाहते थे। इस पल में जया, मुदिता, श्वेता और लेंग युक्सी भी बाहर अध्ययन कर रहे थे। विशेष रूप से तीनों महिलाएं जया, उन्हें भी लेंग युक्सी के माध्यम से अमरधुंध समुदाय से विरासत ज्ञान का एक बड़ा सौदा प्राप्त हुआ था। यह उनकी अपनी विरासत की तुलना में कई गुना बेहतर था। कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है? राघव उत्सुक थे। चार महिलाओं को कड़ी सोचते हुए देख रहे थे। मेरे स्वामी, दूसरे चरण की रून सीखना वास्तव में मुश्किल है। मैंने सोचा था कि एक दूसरे चरण के निम्न रैंकिंग तावीज़ मास्टर के रूप में मुझे आसानी से दूसरे चरण की रून सीखनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैंने खुद को अधिक आंका है। पर्पल यान ने एक कड़वा चेहरा खींचा। दूसरे चरण के गठन की कठिनाई 10 गुना से अधिक बढ़ गई है। पहले मुझे दूसरे चरण के गठन की विरासत भी मिली थी, लेकिन अमरधुंध समुदाय का बहुत अधिक व्यापक है। अगर आप सीखना चाहते हैं 100 साल से अधिक के बिना, ये सीधे असंभव है। कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरे चरण के सारणी मास्टर्स इतने दुर्लभ हैं। ये वास्तव में बहुत कठिन है। श्वेता ने भी जोरदार सहमति व्यक्त की। उन्होंने पहले जो सीखा था वह केवल बुनियादी बातें थीं। केवल दूसरे चरण में कदम रखने पर ही वे इसकी कठिनाई को समझते हैं, और वे अंत के जितने करीब पहुंचते हैं, कठिनाई तेजी से बढ़ती है। सच में, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। राघव हल्का सा मुस्कुराए, हल्की रोशनी दिखाए और तुरंत मुदिता और श्वेता पर इशारा किया। हुश! दूसरे चरण की रून और गठन के बारे में सभी ज्ञान एक ज्वार की तरह तुरंत उनकी चेतना के सागर में गहराई से रिस गया। यह ऐसा था जैसे किताबों से पाठ सीधे उनके दिमाग में धकेल दिया गया हो। और ये दूसरे चरण के पुस्तक की द्वारा उत्पन्न क्षमता है, ज्ञान हस्तांतरण। यह अपने संग्रहित ज्ञान को किसी को भी इस तरह से दे सकता है कि वे भूल न सकें। एक क्षण बाद मुदिता और श्वेता ने अविश्वास में अपनी सुंदर आंखें चौड़ी की, राघव को घूरते हुए। हे भगवान, मेरे स्वामी, आपने हमारे साथ क्या किया है? हाँ, मुझे लगता है कि मैंने दूसरे चरण की रूनों के सभी ज्ञान को बरकरार रखा है। हालांकि मैंने अभी तक इसे पूरी तरह से समझा नहीं है। ये पहले से ही बहुत बेहतर है। मुदिता हैरान थी, पहली बार इस अविश्वसनीय सनसनी को महसूस कर रही थी। यह ऐसा था जैसे ज्ञान सीधे उसके दिमाग में धकेल दिया गया हो, उसकी मदद करते हुए इसे पूरी तरह से पचाने में, जो सीधे अविश्वसनीय था। मैं भी दूसरे चरण के गठनों के ज्ञान का एक बड़ा हिस्सा समाहित हो गया है। यह ऐसा है जैसे मैंने दशकों से गठनों का अध्ययन किया है। श्वेता ने भी सहमति में सिर हिलाया। इस समय जया और लेंग युक्सी भी राघव को बहुत भ्रम के साथ देख रही थीं। हाँ, यह मेरे पास एक गुप्त तकनीक है। ये सीधे ज्ञान को समाहित कर सकता है जो मैंने दूसरों पर सीखा है, और एक बार जब ज्ञान दिमाग में प्रवेश करता है तो ये भूला नहीं जाएगा। ये याद करने में आपका समय बहुत बचाएगा। ये कुछ हद तक आपकी समझ को भी बढ़ा सकता है, राघव ने समझाया। कोई आश्चर्य नहीं मेरे स्वामी, आपको अमरधुंध समुदाय से विरासत ज्ञान की एक बड़ी राशि की आवश्यकता है। क्या इसलिए है क्योंकि आपने इस तरह की गुप्त तकनीक में महारत हासिल की है? लेंग युक्सी अचानक समझ गईं। उसे अब थोड़ा सा समझा कि उसके पति ने इतना कुछ क्यों सीखा। ये पता चलता है कि उन्होंने ऐसी अविश्वसनीय गुप्त तकनीक में महारत हासिल की थी। ये बहुत मजबूत है। यह एक गुप्त तकनीक से परे है। इसे एक अमर तकनीक कहा जा सकता है। जया ने प्रशंसा के चेहरे के साथ राघव को देखा। भले ही राघव ने अब पृथ्वी पर उतरने वाले अमर होने का दावा किया, उसे कोई संदेह नहीं होगा। आप दोनों लड़ाई में उत्कृष्ट हैं, लेकिन साधना की 100 कलाओं में नहीं। ये कैसा रहेगा? मैं तलवारबाजी की गुप्त तकनीकों, मार्शल आर्ट्स की गुप्त पुस्तकों और कौशल के बारे में जानकारी का एक बड़ा हिस्सा आप सभी को दे दूंगा।
भले ही आप उनका अभ्यास न करें, आपको इस ज्ञान की कुछ समझ हासिल होगी। कौन जानता है, यह आपकी लड़ाई शक्ति को बढ़ा सकता है। राघव ने अपनी थोड़ी छुई, हल्का सा इशारा किया, पुस्तक कीट की शक्ति को आह्वान किया। तुरंत जानकारी की एक अपार राशि जया और लेंग युक्सी को उनकी चेतना के सागर की गहराइयों में तुरंत डुबा दिया। यह अनगिनत आभासी किताबों जैसा लगता था, उनकी आत्माओं में विलय हो रहा था। उन्होंने भी अपने दिमाग में हवा से बाहर दिखाई देने वाले ज्ञान की एक विशाल राशि महसूस की। यह जया और लेंग युक्सी दोनों अत्यधिक खुश थीं। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि सीखना एक सुखद चीज थी। उन्हें किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ज्ञान स्वाभाविक रूप से उनके दिमाग पर अंकित हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह एक अमर तकनीक होनी चाहिए, अन्यथा ऐसी अकल्पनीय बात संभव नहीं होगी। बस हो गया, आओ और गर्म झरने में मेरे साथ शामिल हो। साधना के इन पिछले कुछ दिनों ने मुझे थका दिया है, राघव ने बुलाया। अमर धुंध शिखर में सुविधाएं लगभग सभी समावेशी थीं, गर्म झरने उनमें से केवल एक थे। हाँ मेरे स्वामी। ये सुनकर जया, लेंग युक्सी, मुदिता और श्वेता के चेहरे लाल हो गए। उनकी आकर्षक आंखें रेशम की तरह थीं। वे स्नान के लिए राघव के पीछे गर्म झरनों में चली गईं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने उस शाम मौज मस्ती की, भोर तक नहीं सोए। कई दिनों बाद राघव ने मूल रूप से सोचा था कि वह अमर धुंध समुदाय में शांतिपूर्वक साधना करने में सक्षम होंगे, आधार निर्माण के प्रारंभिक चरण से मध्य चरण, देर चरण और यहाँ तक कि स्वर्णमूल क्षेत्र तक प्रगति करेंगे। लेकिन जल्द ही चौंकाने वाली खबर आई। एक नए खोजे गए तांबे की खदान में एक विशाल नवजात आत्मा गुफा निवास का उत्खनन किया गया था। ये नवजात आत्मा निवास दर्जनों मील के त्रिज्या में फैला हुआ था, एक विशाल चौथे क्रम के गठन का निर्माण किया। जब यह नवजात आत्मा निवास सामने आया तो इसने तुरंत 3000 मील तक प्रकाश विकिरण किया। इसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। विभिन्न स्वर्णमूल समुदाय और स्वर्णमूल परिवार इस खबर से सभी सतर्क हो गए। आखिरकार एक पूर्ण नवजात आत्मा निवास में किसी को नहीं पता था कि किस तरह के खजाने इसमें थे। यहाँ तक कि एक स्वर्णमूल मास्टर भी इससे लुभाया जाएगा। मेरे स्वामी, ये नवजात आत्मा निवास सरल नहीं है, ये 3000 साल पहले अमर धुंध द्वीप पर हावी होने वाले रक्षाया पूर्वज का था। लेंग युक्सी ने गंभीरता से बात की। उसने नवजात आत्मा निवास का निरीक्षण किया था और अंदर निषेध सरणी का ध्यान से अध्ययन किया था, तुरंत गुफा निवास की उत्पत्ति को पहचान लिया था। आखिरकार अमरधुंध द्वीप पर नवजात आत्मा हासिल करने वाले पैतृक आंकड़े कुछ और दूर के बीच थे। उनमें से प्रत्येक को नाम से जाना जाता था और एक पता लगाने योग्य विरासत छोड़ गया था। रक्षाया पूर्वज, उसके बारे में क्या खास है? राघव ने उत्सुकता से पूछा। कुछ हद तक रक्षाया पूर्वज हमारे अमरधुंध समुदाय के पतन का कारण बनने वाले दोषियों में से एक है। लेंग युक्सी ने अपनी मुट्ठी भींच ली। 3000 साल पहले इस रक्षाया पूर्वज ने अमरधुंध द्वीप पर तबाही मचाई। अंधाधुंध नरसंहार, अनगिनत संस्कारी उसके द्वारा बर्बरता से मारे गए थे। कोई भी संस्कारी जो उसके हाथों में गिर गया था, खून से सूख गया था और मार दिया गया था। अमरधुंध समुदाय के हमारे नवजात आत्मा पूर्वज ने व्यक्तिगत रूप से इस दानव को खतरे को खत्म करने के लिए पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रक्षाया पूर्वज की गति बहुत तेज थी, बार बार पकड़ने से भाग रहा था। इस बिंदु पर लेंग युक्सी रुकी, फिर जारी रखा। अंत में अमरधुंध समुदाय के हमारे नवजात आत्मा पूर्वज ने कई साथियों को बुलाया। एक जाल के माध्यम से उन्होंने खूनी छाया पूर्वज को इसमें लुभाया और अंत में उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। लेकिन फिर भी खूनी छाया पूर्वज नहीं मरा। वह जाल से भागने में कामयाब रहा, लेकिन इस लड़ाई के बाद वह पूरी तरह से गायब हो गया। उसके बाद क्या हुआ, यह अनुमान का विषय है। कुछ कहते हैं कि खूनी छाया पूर्वज भाग गया, अन्य द्वीपों पर शरण ले रहा है। कांगलान सागर की विशालता को ध्यान में रखते हुए वह किसी भी द्वीप पर छिपा हो सकता था। अन्य दावा करते हैं कि खूनी छाया पूर्वज मर गया क्योंकि उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। वह रास्ते में मर गया, लेकिन कोई भी उसके शव का पता नहीं लगा सकता। लेकिन अप्रत्याशित रूप से 3000 साल के बाद हमने गुफा ढूंढ ली जहां खूनी छाया पूर्वज अपनी मृत्यु से पहले पीछे हट गया था। ऐसा लगता है कि वह अमरधुंध द्वीप से नहीं भाग पाया और इसके बजाय द्वीप पर रहा। दुर्भाग्य से उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं और वह ठीक होने के लिए अपनी गुफा के अंदर छिपा रहा। अंत में वह नष्ट हो गया। ये वास्तव में एक कुख्यात दानव का भाग्य था। उसने पूरी कहानी समझाया, खूनी छाया पूर्वज की उत्पत्ति को प्रकट किया। क्या ये खूनी छाया पूर्वज था जिसने अमरधुंध समुदाय के पतन का कारण बनाया? राघव ने उत्सुकता से पूछा। यह अस्पष्ट है, लेकिन खूनी छाया पूर्वज ने अमरधुंध समुदाय को इमेंस नुकसान पहुंचाया। कई सच्चे शिष्य उसके हाथों नष्ट हो गए। उस लड़ाई के बाद अमरधुंध समुदाय गिरना शुरू हो गया।
यहाँ तक कि अमरधुंध समुदाय के नवजात आत्मा पूर्वज भी जल्द ही बाद गुजर गए। हम अनिश्चित हैं कि अमरधुंध द्वीप की चौथे चरण की आध्यात्मिक नस क्यों ढह गई। लेंग युक्सी ने कहा, काफी असहाय लग रहा था। आखिरकार ये घटनाएं 3000 साल पहले हुई थीं और कई विवरण रिकॉर्ड नहीं किए गए थे। इसलिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए कारणों और परिणामों को समझना चुनौतीपूर्ण है। तो खूनी छाया पूर्वज की गुफा के दिखाई देने के परिणाम क्या हो सकते हैं? राघव ने पूछा। मुझे डर है कि अमरधुंध द्वीप के सभी स्वर्ण मूल मास्टर्स यहाँ उमड़ पड़ेंगे। आखिरकार खूनी छाया पूर्वज वास्तव में कुख्यात था और कोई भी लंबे समय से स्थापित शक्ति उसके अस्तित्व से जागरूक होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अतीत में अमरधुंध द्वीप पर कई कुलों को लूटा, अनगिनत खजाने जब्त किए। कोई नहीं जानता कि उसकी गुफा में क्या मूल्यवान वस्तुएं हो सकती हैं। अगर कुछ वस्तुएं मिलीं जो एक नवजात आत्मा के निर्माण में मदद कर सकती थीं, तो यह अनगिनत स्वर्ण मूल मास्टर्स को पागल कर देगा। तो ये लाभ विशाल हैं और कुछ ऐसा नहीं है जिसका अमरधुंध समुदाय विरोध कर सके। लेकिन स्वामी, आपको बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अमरधुंध समुदाय के पास एक 7वें क्रम के गठन का संरक्षण है, इसलिए अन्य स्वर्ण मूल मास्टर्स को आक्रमण करने से पहले 2 बार सोचने की आवश्यकता होगी। लेंग युक्सी ने गंभीरता से कहा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि खूनी छाया पूर्वज की गुफा इस समय सामने आएगी। इस पल में अमरधुंध समुदाय अपने सबसे कमजोर पर था, केवल वह स्वर्ण मूल मास्टर के रूप में। और वह स्वर्ण मूल निर्माण के प्रारंभिक चरण में ही थी। सुस्थापित स्वर्ण मूल मास्टर्स की तुलना में उसकी ताकत कहीं कम थी। संक्षेप में, खूनी छाया पूर्वज की गुफा का उदय अमरधुंध समुदाय के लिए परेशानी के अलावा और कुछ नहीं लाता है। उस मामले में आपको दुश्मन के जाल में गिरने से रोकने के लिए शामिल होने से बचना चाहिए। एक नवजात आत्मा पूर्वज की गुफा पर आक्रमण करना आसान नहीं है। राघव ने चेतावनी दी। वह एक संरचित ढंग से प्रगति कर सकता था और एक उच्च क्षेत्र में चढ़ सकता था। उसे नवजात आत्मा पूर्वज की गुफा से खजाने के लिए अन्य संस्कारी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा करने से केवल उसे खतरे में डालना होगा। चिंता मत करो स्वामी, मेरा खूनी छाया पूर्वज की गुफा में गहराई से प्रवेश करने का कोई इरादा नहीं है। वर्तमान में गुफा एक चौथे चरण के भव्य गठन द्वारा संरक्षित है, संभवतः कम अवधि में अटूट। यहाँ तक कि स्वर्ण मूल मास्टर्स को भी शायद दशकों तक हमला करने की आवश्यकता होगी। लेंग युक्सी ने कहा, ध्यान रखें कि एक चौथे चरण का गठन एक नवजात आत्मा स्तर के संस्कारी का विरोध करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। इसकी रक्षात्मक शक्ति की कल्पना की जा सकती है। इसे जबरदस्ती तोड़ना एक मौत के जाल में चलने जैसा होगा। बेशक, कारण उन्होंने चौथे चरण के भव्य गठन पर हमला करने की हिम्मत की वह ये था कि नियंत्रण में कोई नहीं था और यह गठन एक चौथे चरण की आध्यात्मिक नस पर नहीं बनाया गया था। गठनों को सक्रियण के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से शक्तिशाली गठन आध्यात्मिक नसों पर बनाए जाते हैं। ऊर्जा स्रोत के रूप में आध्यात्मिक नस की शक्ति का उपयोग करके गठन को नियमित संचालन के लिए बनाए रखा जा सकता है। अमरधुंध समुदाय का तीसरे चरण का गठन एक मामला है। एक आध्यात्मिक नस के बिना इसके बजाय आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता होती है। उन्होंने चौथे चरण के गठन पर हमला करना जारी रखने और अंदर आध्यात्मिक पत्थरों की ऊर्जा को खत्म करने की योजना बनाई। एक बार जब आध्यात्मिक पत्थरों की ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तो गठन स्वाभाविक रूप से ढह जाएगा और बिखर जाएगा। हालांकि अगर यह चौथे चरण का गठन एक चौथे चरण की आध्यात्मिक नस पर बनाया गया था, तो हजारों साल के हमलों से भी गठन को तोड़ा नहीं जा सकता। एक चौथे चरण की आध्यात्मिक नस की आध्यात्मिक ऊर्जा को खत्म करने की कोशिश करना एक हास्यास्पद विचार है। इसलिए आध्यात्मिक नसें महत्वपूर्ण हैं। एक आध्यात्मिक नस पर एक समुदाय स्थापित करना न केवल एक बेहतर साधना वातावरण प्रदान करता तारांकन है, बल्कि गठन की शक्ति को भी बहुत बढ़ाता है और सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। ये सब समझाने के बाद लेंग युक्सी चली गईं। अमरधुंध समुदाय की समुदाय मास्टर के रूप में उसे कई मामलों को संभालने की आवश्यकता थी। विशेष रूप से नवजात आत्मा पूर्वज की गुफा के उदय के साथ उसे निश्चित रूप से कई स्वर्ण मूल मास्टर्स को समायोजित करने की आवश्यकता होगी। एक नवजात आत्मा पूर्वज की गुफा का उदय कितना सौभाग्यपूर्ण। राघव ने आंखें झुकाईं। भीतर एक तात्कालिकता महसूस हो रही थी। इस घटना की अचानक घटना अमरधुंध समुदाय को गोलीबारी की रेखा में रख देगी। अगर सावधान नहीं रहा गया तो अमरधुंध समुदाय इस अराजकता के बीच गिर सकता है। यहाँ तक कि लेंग युक्सी एक स्वर्ण मूल मास्टर होने के कारण इसके खिलाफ पकड़ने में सक्षम नहीं हो सकती है। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण क्या है, क्या खूनी छाया पूर्वज की गुफा वास्तव में सुरक्षित है? क्या अंदर कोई जाल है? क्या खूनी छाया पूर्वज एक नवजात आत्मा संस्कारी वास्तव में 3000 साल पहले मर गया था?
ईमानदारी से, अभी भी कई रहस्य शामिल हैं। ये सब ऐसा लगता है जैसे पूरी घटना कोहरे में डूबी हुई है। सत्य स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस मामले का मुझसे ज़्यादा लेना देना नहीं है। हे, भले ही यह एक नवजात आत्मा पूर्वज की गुफा है या एक देवत्व परिवर्तन गुफा, जब तक मैं इसे नहीं छूता, अंदर कोई भी योजना या चाल मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। अमर धुंध समुदाय के भीतर तीसरे चरण के भव्य गठन द्वारा संरक्षित स्वर्ण मूल मास्टर्स भी अंदर नहीं तोड़ सकते हैं। नहीं, ये स्वीकार्य नहीं है। मुझे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर तीसरे चरण का भव्य गठन टूट जाता है और अमरधुंध समुदाय नष्ट हो जाता है, तो कोई निकास नहीं होगा। अगर एक स्वर्ण मूल मास्टर द्वारा लक्ष्य किया जाता है, तो मैं एक सुरंग खोदकर भी भागने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। शायद मुझे एक कीट विकसित करने की आवश्यकता है जिसका उपयोग भागने के लिए किया जा सके, या यहाँ तक कि एक जो तत्काल टेलीपोर्टेशन की अनुमति देता है। इस तरह से, भले ही अमरधुंध समुदाय दुश्मन द्वारा उल्लंघन किया जाता है, मैं तुरंत भाग सकता हूँ। राघव ने अपनी थोड़ी सेन की अपनी अगली चाल और संभावित निकास मार्गों के बारे में सोच रहे थे। हालांकि अब यह असंभव लगता था कि अमरधुंध समुदाय नष्ट हो जाएगा। भविष्य की भविष्यवाणी कौन कर सकता है? लंबे समय तक विचार किए बिना हाथ में परेशानियां होंगी। अजेय रहने के लिए हमेशा एक आकस्मिक योजना होनी चाहिए। अगले दिन इस समय तक राघव ने कीट देवता कटोरे का अध्ययन कुछ समय के लिए किया था, और उन्हें अंततः एक कीट मिला जो आलोचनात्मक क्षणों में संभावित रूप से उनकी जान बचा सकता था, दूरसंचार कीट। इसमें कोई संदेह नहीं है, इस तरह का कीट एक अंतरिक्ष कीट के समान है जिसमें टेलीपोर्टेशन की क्षमता है। ये टेलीपोर्टेशन के दौरान अपने साथ अन्य व्यक्तियों को भी ले जा सकता था। व्यक्ति जितना अधिक शक्तिशाली होगा, टेलीपोर्टेशन की दूरी उतनी ही अधिक होगी। यहाँ तक कि हजारों किलोमीटर या यहाँ तक कि 10,000 किलोमीटर को भी आसानी से पार किया जा सकता था। अगर वह एक दूरसंचार कीट विकसित कर सकता था, तो भले ही अमरधुंध समुदाय का गठन तोड़ा जाता है और एक स्वर्ण मूल मास्टर उसे मारने के लिए आता है, वह किसी भी दृश्य पर तुरंत भागने के लिए दूरसंचार कीट पर भी भरोसा कर सकता था। यहाँ तक कि अगर दुश्मन उसका पीछा करना और मारना चाहता है, तो ये लगभग असंभव होगा। एक दूरसंचार कीट को विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुख्य घटक वायुहीन घास है, उन्होंने सोचा। ये स्थानिक ऊर्जा के साथ एक अद्वितीय आध्यात्मिक घास है। यह अत्यंत मूल्यवान है, यहाँ तक कि अगर आपके पास पैसा है तो भी आप इसे खरीद नहीं सकते। राघव ने सोचते हुए अपनी थोड़ी सेन की। जब वह धुंधले बादल शहर में थे, तो उन्होंने शायद ही इस तरह की आध्यात्मिक घास का सामना किया हो। खरीदने की बात तो छोड़ ही दीजिए। ये सही है, यह अमरधुंध समुदाय एक स्वर्ण मूल समुदाय है। वहाँ गोली औषधि शिखर भी है, जिसमें आध्यात्मिक चिकित्सा और जड़ी बूटियों का एक बड़ा संग्रह है। शायद उनके पास वायुहीन घास हो सकती है। ये सोचकर राघव की आंखें चमक उठीं और उन्होंने तुरंत गोली औषधि शिखर की ओर प्रस्थान किया। अमरधुंध शिखर और गोली औषधि शिखर के बीच की दूरी बहुत दूर नहीं थी, ये केवल कुछ मिनटों की यात्रा थी। राघव के आगमन के बारे में सुनकर गोली औषधि शिखर के शिखर मास्टर महेंद्र सेन तुरंत उनका स्वागत करने बाहर आए। आखिरकार राघव लेंग युक्सी के दाव साथी थे और उनकी स्थिति ऊंची महान थी, एक स्वर्ण मूल मास्टर के बराबर। अगर महेंद्र सेन ने राघव को नाराज किया, तो यह अमरधुंध समुदाय के समुदाय मास्टर को नाराज करने के बराबर होगा। परिणामों के बारे में सोचकर ही किसी को कंपी आ जाती थी। भले ही महेंद्र सेन गोली औषधि शिखर के एक अत्यधिक प्रभावशाली शिखर मास्टर थे, वह बिल्कुल आवश्यक न होने पर किसी को नाराज नहीं करेंगे। आखिरकार वह काफी समझदार व्यक्ति थे। दाव मित्र राघव, क्या मैं पूछ सकता हूं कि गोली औषधि शिखर में आपके आगमन का उद्देश्य क्या है? महेंद्र सेन ने जिज्ञासा से भरपूर होकर पूछा। आखिरकार उन्होंने सुना था कि राघव के अमरधुंध समुदाय में आगमन पर वह ज्यादातर साधना के लिए समर्पित थे। उन्होंने शायद ही अमरधुंध शिखर छोड़ा हो। अब जब उन्होंने वास्तव में पहल की और गोली औषधि शिखर की ओर बढ़े, तो यह निश्चित रूप से असामान्य था। बात यह है, क्या गोली औषधि शिखर में कोई वायुहीन घास है? मैं एक विशेष गोली के लिए अन्य सामग्रियों के साथ इसे साझेदारी कर रहा हूं, और वायुहीन घास आवश्यक है, राघव ने सीधे पूछा, अपनी मांग बताते हुए। वायुहीन घास, ये स्थानिक ऊर्जा शामिल एक अत्यंत अद्वितीय आध्यात्मिक चिकित्सा है। हालांकि गोली जो प्राथमिक घटक के रूप में वायुहीन घास का उपयोग करती हैं, काफी दुर्लभ हैं। ऐसा लगता है कि दाव मित्र राघव ने एक प्राचीन नुस्खा प्राप्त किया होगा। महेंद्र सेन ने राघव को घूरते हुए मुस्कुराया। उन्होंने राघव की ख्याति के बारे में भी सुना था, जिसे कहा गया था कि वह अपनी ऊर्जा साधना चरण के दौरान भी एक दूसरे चरण के कीमियागर थे। उन्होंने कथित तौर पर एक नींव गोली बनाने के लिए एक दानव कोर का भी उपयोग किया था।
ये वास्तव में एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। यहाँ तक कि अमरधुंध समुदाय के गोली औषधि शिखर में कई कीमियागरों में से कुछ ही थे जो उनका मुकाबला कर सकते थे। ईमानदारी से, वह समुदाय मास्टर के दाव साथी के कीमिया कौशल के बारे में भी काफ़ी उत्सुक थे। क्या वह वास्तव में उतना ही अविश्वसनीय था जितना कि अफवाहों ने सुझाव दिया था? हाँ, ये सिर्फ किस्मत की बात है। क्या आपके पास आध्यात्मिक चिकित्सा है जिसकी मुझे आवश्यकता है? बेशक, मैं इसे मुफ्त में उम्मीद नहीं करता, मैं इसके लिए भुगतान करने को तैयार हूँ। राघव ने हंसते हुए और सीधे पूछा। ठीक है, वह एक बल्कि दुर्लभ आध्यात्मिक चिकित्सा है। यहाँ तक कि हमारे गोली औषधि शिखर में भी यह नहीं है। हालांकि भले ही हमारे पास यह नहीं है, हम अन्य दाव मित्रों को ध्यान रखने में मदद करने के लिए एक कार्य जारी कर सकते हैं। अगर हमें वास्तव में वायुहीन घास मिलती है तो हम इसे तुरंत खरीद सकते हैं। बेशक, वायुहीन घास सस्ती नहीं है, इसके लिए कम से कम 10,000 मध्यम ग्रेड आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता है। महेंद्र सेन ने राघव को झिझक के साथ देखा। आखिरकार, यहाँ तक कि आधार निर्माण स्तर पर एक संस्कारी के लिए 10,000 मध्यम ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर अभी भी एक विशाल संख्या हैं। यह आपको दिवालिया नहीं करेगा, लेकिन यह निश्चित रूप से आपकी संपत्ति को विकलांग कर देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पहले से ही एक नींव गोली की तुलना में 10 गुना अधिक महंगा है। ये भी साबित करता है कि वायुहीन घास कितनी कीमती है। 10,000 मध्यम ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर कोई समस्या नहीं है। अगर आपका गोली औषधि शिखर इसे ढूंढने में मदद कर सकता है तो मैं तुरंत आपको 10,000 मध्यम ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर दूंगा। ये सुनकर राघव को तुरंत राहत मिली। एकमात्र 10,000 मध्यम ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर उनके लिए कुछ भी नहीं थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने पहले धुंधले पहाड़ में कई आधार निर्माण परिवारों के भंडारण बैगों से और लू परिवार से भी बहुत धन प्राप्त किया था, जिसने उन्हें रातों रात अमीर बना दिया था। यह अनुमान है कि उनकी वर्तमान संपत्ति 100,000 मध्यम ग्रेड आध्यात्मिक पत्थरों को पार कर जाती है। ये पहले से ही एक भाग्य है जिसकी सामान्य आधार निर्माण संस्कारी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और एक दूरसंचार कीट की तुलना में 10,000 मध्यम ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर वास्तव में मामूली हैं। क्या यह आदमी इतना अमीर कैसे है? महेंद्र सेन का मुंह थोड़ा सा झुक गया। पैसे के प्रति राघव के आकस्मिक रवैया को देखकर उन्होंने तीव्र ईर्ष्या महसूस की। एक संस्कारी जो अभी आधार निर्माण के प्रारंभिक चरण तक उन्नत हुआ है, वास्तव में आकस्मिक रूप से 10,000 मध्यम ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर निकाल सकता है। यहाँ तक कि उनके जैसे एक दूसरे रैंक के कीमियागर के लिए 10,000 मध्यम ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर अर्जित करने में एक पर्याप्त समय लगेगा। लेकिन ये बच्चा बस आकस्मिक रूप से इसे निकाल सकता था। ये बस बहुत अतिरंजित था। लेकिन इसके बारे में सोचकर उनका दाव साथी एक स्वर्ण मूल मास्टर है। ये कहा जा सकता है कि वह जो भी खरीदता है, स्वर्ण मूल मास्टर बिल का भुगतान कर सकता है। जिस गति से एक स्वर्ण मूल मास्टर पैसा बनाता है, एकमात्र 10,000 मध्यम ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर वास्तव में कुछ भी नहीं है। ये सोचकर महेंद्र सेन को और भी ईर्ष्या महसूस हुई। एक महिला स्वर्ण मूल संस्कारी के साथ मिलना वास्तव में अच्छा है। उन्होंने तुरंत कक्षा में छलांग लगाई, कम से कम दशकों से सैकड़ों वर्षों की कड़ी साधना बचाई। एक स्वर्ण मूल मास्टर की सहायता के साथ वह ये कहने की हिम्मत नहीं करेंगे कि वह भविष्य में स्वर्ण मूल तक उन्नत हो सकते हैं। लेकिन आधार निर्माण के देर चरण तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं है। कम से कम धिक्कार है। वह सोचता है कि वह भयानक है सिर्फ इसलिए कि वह सुंदर है, इतनी फिजूल खर्ची से काम कर रहा है। इस क्षण में भले ही उनके पास गहरी संयम थी, उनका चेहरा ईर्ष्या से थोड़ा मुड़ा हुआ था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आध्यात्मिक जड़ कितनी बेहतर है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि समझ कितनी ऊंची है, अच्छी किस्मत होने जितना अच्छा नहीं है। ठीक है, हम गोली औषधि शिखर में इस मुद्दे का ध्यान रखेंगे। अगर हमें वायुहीन घास मिलती है तो हम निश्चित रूप से दाव मित्र राघव को जल्द से जल्द सूचित करेंगे। महेंद्र सेन ने एक गहरी सांस ली। धन्यवाद, दाव मित्र महेंद्र। ये सुनकर राघव बहुत खुश थे। एक बड़ी शक्ति में शामिल होना वास्तव में अच्छा है। अगर वह केवल खुद पर भरोसा कर रहे थे तो उन्हें नहीं पता होता कि वह वायुहीन घास कब ढूंढ पाएंगे। लेकिन स्वर्ण मूल समुदाय की शक्ति के साथ कई संस्कारी उनकी मदद के लिए इसे ढूंढ रहे होंगे। कौन जानता है कि यह कितना समय बचाएगा। वैसे दाव मित्र राघव, मैंने सुना है कि आप एक दूसरे रैंक के गोली मास्टर हैं। कुछ कीमिया अनुभवों का आदान प्रदान करने के बारे में क्या? महेंद्र सेन को एक विचार आया। राघव को आमंत्रित करते हुए इस युवा व्यक्ति की गहराई को जांचना चाहते थे, ये देखने के लिए कि क्या वह वास्तव में उतना ही अद्भुत है जितना कि अफवाहें कहती हैं। कोई समस्या नहीं है, राघव ने सिर हिलाया। वह भी इन अनुभवी दूसरे रैंक के गोली मास्टर से कुछ सीखना चाहते थे। आखिरकार सैद्धांतिक ज्ञान कितना भी समृद्ध क्यों न हो, इसे अभ्यास में लाने की आवश्यकता है।
इन अनुभवी दूसरे क्रम के गोली मास्टर्स के पास बहुत समृद्ध कीमिया अनुभव होना चाहिए, वे उन्हें एक या दो चीजें भी सिखा सकते थे। बाद में राघव गोली औषधि शिखर में रहे महेंद्र सेन के साथ कीमिया ज्ञान का आदान प्रदान करते रहे। ये कहा जाना था प्रतिद्वंद्वी वास्तव में एक दूसरे चरण के शीर्ष स्तरीय गोली मास्टर होने के योग्य थे। हालांकि उनका सैद्धांतिक ज्ञान विशाल था, व्यवहारिक अनुभव के मामले में वह अभी भी ऐसे एक अनुभवी गोली मास्टर के बराबर नहीं थे। आदान प्रदान ने उन्हें बहुत लाभ पहुंचाया और उन्होंने महसूस किया कि उनका अपना कीमिया ज्ञान काफी बढ़ गया है। बेशक इसके विपरीत महेंद्र सेन और भी अधिक हैरान थे, पूरी तरह से हक्का बक्का थे। उन्होंने महसूस किया कि यह युवा व्यक्ति बहुत अत्यधिक था। भले ही वह सिर्फ एक घुमंतु संस्कारी थे, उनका सैद्धांतिक ज्ञान इतना समृद्ध था, यह उनसे कई गुना अधिक था। यह ऐसा था जैसे उनके पास एक पूर्ण कीमिया विरासत थी और सैकड़ों वर्षों तक साधना की थी। इस युवा व्यक्ति के साथ विचारों का आदान प्रदान करते समय उन्होंने महसूस किया कि दूसरा पक्ष एक असुरक्षित कीमिया ग्रैंड मास्टर की तरह था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या पूछा, दूसरा पक्ष धारा प्रवाह उत्तर दे सकता था, हर मुद्दे को आसानी से हल कर सकता था। अंत में वह सिर्फ सवाल पूछने वाले थे और फिर जवाब प्राप्त करने वाले थे। इसने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे वह सिर्फ एक कीमिया अशिक्षु थे। शिखर मास्टर, क्या ये बच्चा वास्तव में एक घुमंतु संस्कारी है? ये कैसे हो सकता है कि उनका सैद्धांतिक ज्ञान इतना ठोस है? उन्होंने ठीक कहाँ से सीखा? राघव के जाने के बाद गोली औषधि शिखर से एक वृद्ध, जो इस कीमिया आदान प्रदान के दौरान भी मौजूद थे, वास्तव में हैरान थे, हक्का बक्का थे। शुरुआत में उनका राघव के लिए थोड़ा सम्मान था, सोच रहे थे कि यह मात्र घुमंतु संस्कारी एक जंगली पालन पोषण के साथ सक्षम नहीं होगा। हालांकि कुछ बातचीत के बाद उन्होंने समझा कि वह गहराई से गलत थे। दूसरे पक्ष का ज्ञान उनकी कल्पना से कहीं अधिक व्यापक था। वह एक कीमिया ग्रैंड मास्टर की तरह थे जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक अध्ययन किया था, विभिन्न प्रकार के ज्ञान में पूरी तरह से महारत हासिल की थी। इसने उन्हें थोड़ा शर्मिंदा महसूस कराया। बेशक उन्हें नहीं पता था कि यह सब पुस्तक कीट की योग्यता के कारण था। अमरधुंध समुदाय से कीमिया की विरासत ज़ेड रिकॉर्ड मूल रूप से सभी पुस्तक कीट द्वारा उपभोग किए गए थे। राघव के विचारों से संबंधित ज्ञान को बस बुलाया जाना था, स्वाभाविक रूप से उनके सैद्धांतिक ज्ञान को बहुत व्यापक बनाना। इसकी तुलना इन कीमियागरों से नहीं की जा सकती थी। हम केवल ये कह सकते हैं कि इस बच्चे के पास निश्चित रूप से एक कीमिया विरासत है और यह हमारे गोली औषधि शिखर से बुरा नहीं हो सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि समुदाय मास्टर ने इस बच्चे का सम्मान किया। ये साथी सिर्फ खाली शब्दों का आदमी नहीं है। समय दिया गया, वह वास्तव में एक तीसरे चरण के कीमियागर बन सकते हैं। गोली औषधि शिखर मास्टर महेंद्र सेन ने टिप्पणी की। एक आदान प्रदान के बाद वह पूरी तरह से राघव से प्रभावित थे। आखिरकार कीमियागरों के लिए एक या तो सक्षम था या नहीं। वे व्यवहारिक रूप से तकनीकी प्रतिभा थे। वे आमतौर पर चालें नहीं खेलते थे, आमतौर पर सीधे होते थे। अगर दूसरे पक्ष में वास्तव में क्षमता थी तो वे न केवल नाखुश नहीं होंगे बल्कि पहचानेंगे और अनुमोदन भी करेंगे। एक तीसरे चरण के कीमियागर। ये सुनकर गोली औषधि शिखर के कई वृद्ध चौंक गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि शिखर मास्टर महेंद्र सेन इस बच्चे को इतना ऊंचा दर्जा देंगे। आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में पूरे अमरधुंध समुदाय में एक भी तीसरे चरण का कीमियागर नहीं था। केवल डिंडिंग गुड के पास एक तीसरे चरण का कीमियागर था जिसने डिंडिंग गुड को एक बहुत ही विशेष दर्जा दिया था। अगर यह बच्चा वास्तव में एक तीसरे चरण के कीमियागर बन सकता था तो भले ही यह बच्चा समुदाय मास्टर का दाव साथी नहीं था, अमरधुंध समुदाय में उसकी स्थिति महत्वपूर्ण हो जाएगी और अनगिनत संस्कारी द्वारा पहचाना जाएगा। आखिरकार ऐसे तकनीकी प्रतिभाओं के लिए कौन कहता है कि उन्हें भविष्य में उनकी मदद की आवश्यकता नहीं होगी? कोई भी जो अपनी साधना को बढ़ाना और अपनी सीमाओं को तोड़ना चाहता है, उसे गोलियों की सहायता की आवश्यकता होगी। ऐसे समय में एक कीमियागर की उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, अब और इकट्ठा मत होना। इस बच्चे के कार्य को प्रकाशित करो। चलो शिष्यों को वायुहीन घास ढूंढने में उसकी मदद करने दें, महेंद्र सेन ने कहा। हाँ, शिखर मास्टर। गोली औषधि शिखर के वृद्धों ने सभी ने अपना सिर हिलाया। वे मूल रूप से इस मामले के बारे में बहुत चिंतित नहीं थे। आखिरकार ये सिर्फ एक सुंदर लड़का था। हालांकि वे सार्वजनिक रूप से उसे चेहरा दे सकते थे, आखिरकार वह समुदाय मास्टर का साथी था। निजी में यह आवश्यक रूप से समान नहीं था। यहाँ तक कि कार्य से निपटने के दौरान उन्हें आवश्यक रूप से अपना सब कुछ देने की आवश्यकता नहीं थी। अपने पैरों को खींचना भी एक विकल्प हो सकता था, लेकिन अब यह अलग था।
अगर राघव भविष्य में एक तीसरे चरण के कीमियागर बनने वाले थे तो यह उनमें से हर एक के लिए महान लाभ होगा। उन्हें अमरधुंध समुदाय के भीतर एक तीसरे चरण की गोली के परिष्करण को देखने को भी मिल सकता था। इस दुनिया में कोई रहस्य नहीं है। राघव के वायुहीन घास हासिल करने चाहने की खबर तेजी से फैल गई, यहाँ तक कि भूत दानव समुदाय के जासूसों को भी इसका पता चल गया। खबर को तुरंत भूत दानव समुदाय को वापस बताया गया। आखिरकार इस मामले का राघव से एक महत्वपूर्ण संबंध था, जिससे यह एक शीर्ष प्राथमिकता घटना बन गई। क्या इस बच्चे के पास वास्तव में एक तीसरे चरण के कीमियागर बनने का मौका है? और इसका मूल्यांकन महेंद्र सेन द्वारा भी किया जाता है। ये सुनकर भूत दानव समुदाय के कुछ वृद्ध भी हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस सुंदर लड़के की कीमिया प्रतिभा इतनी ऊंची होगी। संभावित रूप से भविष्य में एक तीसरे चरण के कीमियागर बन सकते हैं, ये वास्तव में अविश्वसनीय था। आखिरकार एक तीसरे चरण के कीमियागर एक स्वर्ण मूल मास्टर के बराबर एक दर्जा रखते हैं। वे पूरे अमरधुंध द्वीप में एक महत्वपूर्ण दर्जा रखते हैं। एक तीसरे चरण के कीमियागर का प्रभाव उल्लेखनीय है। वास्तव तारांकन में ये साथी सिर्फ एक सुंदर लड़के के रूप में सरल नहीं है, उसमें वास्तव में ऐसी क्षमता है। पूरी तरह से सोचें और आपको पता चल जाएगा। लेंग युक्सी सबसे कम उम्र की स्वर्ण मूल मास्टर होने के कारण बहुत आशाजनक है। अत्यंत स्मार्ट, वह इतनी उथली कैसे हो सकती है? अपनी ताकत के आधार पर कोई सुंदर आदमी नहीं है जिसे वह नहीं रख सकती है। वास्तव तारांकन में शायद उसे इस सुंदर लड़के की कीमिया प्रतिभा के बारे में पता था, इसलिए वह उसे अमरधुंध समुदाय में वापस लाए और उसे समुदाय के भीतर कीमिया के एक वृद्ध बनाया था। लेंग युक्सी वास्तव में चालाक है, पूरी तरह से बेशर्म, अपने लाभकारी के साथ इस तरह व्यवहार कर रही है। उसने उसे अपनी जान बचाने के बावजूद खुद पर मजबूर किया। सबसे नफरत करने वाली बात यह है, उसने न केवल किसी और के आदमी को उनकी पत्नियों के सामने दूर ले लिया, बल्कि उन पत्नियों को भी अमरधुंध समुदाय में ले आए। वास्तव में कोई शर्म नहीं है। मैंने सुना है कि वे पत्नियां हर दिन पहाड़ों में रोती हैं, उनके चेहरे आंसू से भरे होने तक रोती हैं। क्या यह नहीं है? अगर मुझे पहले पता होता कि ये तथाकथित धार्मिक समुदाय सभी भ्रष्ट थे, तो मुझे पता चलता कि हमारे शैतानी समुदाय कहीं बेहतर हैं, प्यार करने और नफरत करने की हिम्मत करते हैं। उस मामले में यह आदमी और भी अधिक मरने के योग्य है। हमें अमरधुंध समुदाय को एक तीसरे चरण के कीमियागर पैदा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अन्यथा क्या अमरधुंध समुदाय भविष्य में बड़ी संख्या में आधार निर्माण वृद्धों या यहाँ तक कि स्वर्ण मूल मास्टर्स को पोषण देने में सक्षम नहीं होगा? लेकिन वृद्ध, हम इन पिछले कुछ दिनों से इस लड़के को अमरधुंध समुदाय से बाहर लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या यह है, वह हर समय अमरधुंध शिखर के भीतर रहता है, हमें कभी भी उसके पास पहुंचने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये लड़का पूरे दिन अमरधुंध शिखर पर अपनी पत्नियों के साथ हमेशा घूमता रहता है, पहाड़ से नीचे जाने में कोई रुचि नहीं है। संभवतः उसे उस बूढ़ी महिला लेंग युक्सी द्वारा सूखा चूसा जा रहा है, जल्दी या बाद में। क्या अब एक अच्छा अवसर नहीं है? ये लड़का वायुहीन घास की तलाश कर रहा है। हमारे समुदाय के खजाने में वायुहीन घास का एक तना है। हम उसे बाहर लुभाने के लिए इस आध्यात्मिक चिकित्सा का उपयोग कर सकते हैं। सच में, क्या यह इस लड़के के लिए बहुत उदार नहीं है? वायुहीन घास काफी मूल्यवान है। मूर्ख, ये सिर्फ चारा है। हम वास्तव में उसे घास नहीं दे रहे हैं। इस बार हमें उसकी मृत्यु देखनी है और हम आध्यात्मिक चिकित्सा को भी नहीं खो सकते हैं। हाँ, वृद्ध, भूत दानव समुदाय के कई संस्कारी आपस में चर्चा कर रहे थे। कुछ त्वरित शब्दों के साथ उन्होंने जल्दी से राघव की हत्या करने की एक योजना तैयार की। राघव को अमरधुंध समुदाय से बाहर लुभाने और बाहर उनकी हत्या करने के लिए वायुहीन घास का उपयोग करने की योजना बनाई।